स्टोरी शुरू होती है और हम लोगों को एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि इस जगह पर नाइफ चलाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखता है। आज तक जो भी चीज उसके नाइफ के सामने आई वो इस जगह पर उसके सामने झुक गई, क्योंकि उसकी नाइफ इसके लिए इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि वो हर चीज को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता था। अब तक तो उसके हाथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे ये सारी चीजें करते हुए, और वो पर्सन इस काम को लगभग 20 सालों से कर रहा है। अपने हाई स्कूल को कंप्लीट करने के बाद वो इसी काम को कर रहा है और इसी के साथ एक शेफ बन चुका है। हम लोगों को इस जगह पर काफी सारे ऑर्डर्स को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर वही प्रिपेयर कर रहा होता है। इसी के साथ एक पर्सन उस जगह पर आते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर जल्दी से टेबल नंबर 4 का ऑर्डर चाहिए, और इसी के साथ ही लोग भी इस जगह पर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ के लिए इस जगह पर आ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ के बारे में। तभी एक पर्सन जिसका नाम इस जगह पर हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो इस जगह पर बोल रहा होता है किम तुम्हें इस जगह पर जल्दी से जल्दी काम करना होगा। इस जगह पर काफी सारे ऑर्डर आ रहे हैं और कुछ लोग इस जगह पर तुमसे मिलने के लिए भी आए हुए हैं, लेकिन किम इस जगह पर डायरेक्टली मना कर देता है। तभी उसे इस जगह पर किसी चीज की नोटिफिकेशन आती है और ये देखकर वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही गेम होता है जिसे उसने आज से काफी सालों पहले खेला था और उसे डिलीट कर दिया था। लेकिन एक और पर्सन जो कि तुरंत ही किचन के अंदर आ जाता है और कहने लगता है कोई तुमसे मिलने के लिए आया हुआ और वो जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन किम इस जगह पर बोलता है उससे कह दो कि मैं इस जगह पर मौजूद नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन इस जगह पर आ चुका होता है और कहने लगता है मिस्टर किम मैं तो इस जगह पर आपकी ही भलाई के बारे में सोच रहा हूँ और आप मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही है, चीजें इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम देखते हैं वो हंसते हुए कहने लगता है मैंने सोचा क्यों ना इस जगह पर आकर मैं आपसे खुद ही डायरेक्टली बात कर लूं, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों के बीच में आमने सामने होनी चाहिए। और हम लोगों को पता चलता है कि ये पर्सन इस जगह पर एक गैंगस्टर है जो कि किम को अपनी गैंग में लेना चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है किम एक बेहतरीन नाइफ मास्टर है। लेकिन तभी वो बोलता है मैंने इस जगह पर आपके सामने कोई डील नहीं रखी, इसीलिए आप मुझसे इस जगह पर बात नहीं कर रहे। चलो ठीक है, इस जगह पर मैं आपके सामने एक बेहतरीन डील रखता हूँ। और इसी के साथ ही वो स्टार्टिंग में 3 बिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है ये सारा का सारा पैसा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ और बस आप इस जगह पर हमारे लिए जो काम करना चाहते हैं उनके ग्रुप के लीडर बन जाइए। लेकिन जो किम होता है तुरंत ही अपनी इस जगह पर नाइफ स्किल को दिखाते हुए इस जगह पर एक फिश को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है और हम देखते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होता है इस जगह पर फिशेस के, और बोलने लगता है इस तरीके की गंदगी को दोबारा से इस जगह पर कभी भी मेरे किचन में लेकर मत आना। लेकिन हम देखते हैं उस पर्सन को इन सारी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलने लगता है आप इस जगह पर सही में अमेजिंग है, आपने जो चीजें दिखाई मैंने इस तरीके का टैलेंट आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन किम उन लोगों से इस जगह से जाने को कहता है। तभी वो पर्सन भी इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है लेकिन अभी तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ क्योंकि आपने इस जगह पर सही में मुझे बेहतरीन चीज दिखाई, लेकिन एक दिन मैं आपको जरूर इस जगह पर मनवा लूंगा, क्योंकि वो लोग भी इस जगह पर थोड़ा बहुत किम से डर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने नाइफ स्किल के साथ इन लोगों के गले भी इस जगह पर काट सकता था। तुरंत ही वो गैंगस्टर इस जगह से जाते हुए कहता है अभी तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं जरूर इस जगह पर वापस आऊंगा और अगली बार कुछ भी कर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। अब किम का इस जगह पर काम खत्म हो चुका था, उसने अपने सारे के सारे ऑर्डर्स को प्रिपेयर कर लिया होता है, जबकि इसी के साथ ही जो उसका साथी होता है वो बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी रकम थी, अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो इस जगह पर पूरे तरीके से मस्त हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं किम बोलने लगता है ये सारी चीजें इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इस जगह पर मेरे तो कुछ और ही प्लान है। ये सुनने के साथ ही वो पर्सन हैरान होता है और कहने लगता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर तुमसे गलत काम करवाएंगे। किम उसे मना कर देता है, लेकिन वापस से नोटिफिकेशन आने लगती है। उसका साथी बोल रहा होता है कहीं तुमने इस जगह पर किसी को डेट करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, काफी सारी नोटिफिकेशन आ रही है। लेकिन तभी वो बोलता है नहीं ये सारी चीजें उसके लिए नहीं है, बल्कि इस जगह पर ये गेम है। और ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है चलो ठीक है मैं इस जगह से जा रहा हूँ, क्योंकि उनके बॉस ने तुरंत ही उस पर्सन को उस जगह पर बुलाया था। किम ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर कभी भी अपने नाइफ से किसी इंसान का गला नहीं काट सकता, इसीलिए मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है। और लगातार नोटिफिकेशन आ रही होती है उसी गेम की, और ये देखने के बाद किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किम इस चीज को देखते हुए कहने लगता है शायद से इस जगह पर मैंने नशे में वापस से इस गेम को डाउनलोड कर लिया है, जिस वजह से ये बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। मुझे जल्दी से डिलीट करना होगा, वरना इस तरीके की नोटिफिकेशन मुझे बार बार परेशान करती रहेंगी। इस जगह पर मेरा मूड इस टाइम पर कितना ज्यादा अच्छा था जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, गलती से उस गेम की नोटिफिकेशन के ऊपर वो क्लिक कर देता है और ये देखने के साथ ही वो हैरान हो जाता है कि गेम तुरंत ही उस पेज पर ओपन हो गया। तभी वो बोलने लगता है इस गेम में जो लड़कियां हैं अभी भी काफी ज्यादा खूबसूरत हैं, और वो इस गेम की लोडिंग स्क्रीन और बीजीएम को देख रहा होता है जो कि वैसा ही था जैसे कि इस जगह पर पहले था। और वो इसी बारे में बात करते हुए कहने लगता है बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि इसका बीजीएम और बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। जो वो सर्वेंट होता है वो इस जगह पर आता है और कहने लगता है जो मिस्टर किम है वो इस जगह से गायब हो गए, आखिरकार वो कहाँ गए, उसका फोन भी इसी जगह पर पड़ा हुआ है। तभी उसे बाहर की तरफ से कोई बुला लेता है जो कि इस जगह पर वापस से बॉस होता है, और वो बॉस को भी इस बारे में बता रहा होता है कि किम इस जगह से जा चुका है, लेकिन उसका फोन इस जगह पर पड़ा हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं जो इस जगह पर 100% ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट हो चुका था। इसी के साथ किम अब इस गेम के बारे में बताने लगता है। ये गेम इस जगह पर खासकर ब्यूटीज के ऊपर था, और वो ये भी बताता है कि ये गेम इस जगह पर फोन पर भी खेला जा सकता था। उस टाइम पर ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, मुझे भी पता था इस गेम के बारे में, मैं भी इसे खेला करता था, ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन मैं इस गेम को बस एक ही चीज के लिए खेल रहा था, क्योंकि इसकी जो फीमेल कैरेक्टर थी इस गेम की वो काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट थी, इसीलिए मैं इस गेम को प्ले करता था। लेकिन उसके बाद से जो मेरा इंटरेस्ट था वो इस गेम से पूरे तरीके से हट गया था। जब इस जगह पर एक एरा आता है जिस टाइम पर मॉन्स्टर्स का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम पर मैंने इस गेम को छोड़ दिया था। मुझे पता है ये गेम इस जगह एक एकेडमी के ऊपर बेस है पूरे तरीके से, और जब वो इस गेम के बारे में बता रहा होता है वो बोलने लगता है लेकिन जो मेरी जिंदगी है वो आखिरकार इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती है, मैं तो इस गेम के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें इतनी ज्यादा बुरी कैसे है मेरे साथ। मुझे तो इस जगह पर मेन कैरेक्टर होना चाहिए था या फिर कोई बेस्ट साइड कैरेक्टर, लेकिन मैं तो इस जगह पर एक एनपीसी हूँ। इस जगह पर इतनी ज्यादा बुरी जिंदगी
कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था अपने बारे में। इसी के साथ ही वो बताता है कि 1 साल तक वो इस जगह पर रहा। इस गेम के अंदर उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार वो इस दुनिया से कैसे बाहर निकले, क्योंकि उसे तो किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बस वो अपने कमरे के अंदर ही रहता, इस दुनिया को फील करता, इस दुनिया को एंजॉय करता, क्योंकि ये दुनिया अब वो इस जगह पर रियलिटी में देख पा रहा था, क्योंकि यही उसके लिए रियलिटी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो इस टाइम पर भी कोरिया में था और उसे इस जगह पर लोगों की लैंग्वेज सही तरीके से समझ में आती थी। इसीलिए इस जगह पर चीजें तब तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी, लेकिन तब इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा बदल गई जब इस जगह पर मेरी मॉम ने मुझे वापस से घर बुलाया। मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार मेरी मॉम ने मुझे घर क्यों बुलाया है। अब जिसके बाद वो इस पर्सन के बारे में बताता है, यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर इस टाइम पर वो है, इसका नाम इस जगह पर कांग जियोमा है। और इसी के साथ ही आगे से मैं स्टोरी में इस जगह पर जो किम है उसे कांग ही कहूंगा। सो आप लोग समझ जाना। वो बताने लगता है कांग की बॉडी के अंदर रहकर मैंने इस जगह पर अपने हाई स्कूल लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय किया है, जो कि मैं रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। लेकिन इसी के साथ ही जब मेरी इस जगह पर मॉम ने मुझे बुलाया तो इसी के साथ ही मुझे पता चला कि जो इस जगह पर हीरो एकेडमी है, हीरोज ट्रेनिंग एकेडमी, उस जगह से मेरे लिए एक लेटर आया है। और इस लेटर को देखने के बाद मेरी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे रिश्तेदार रिलेटिव्स मेरे पास आए और वो लोग मुझसे इस जगह पर बार बार पूछने लगे आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर उस एकेडमी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था, जबकि बाकी लोगों के लिए उस जगह पर सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ ही ये चीज मेरे लिए धीरे धीरे करके ट्रॉमा बनती जा रही थी। सभी लोग इसी बारे में मेरे से पूछ रहे थे और इसी के साथ ही मेरी मॉम ने भी कह दिया था कि मुझे कल इस जगह से निकलना होगा, इसीलिए मुझे अपनी पैकिंग पूरे तरीके से कर लेनी है। और अब तो मैं इस जगह पर पूरे तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि मुझे इस एकेडमी के बारे में सारी की सारी चीजें पता थी। ये वही जगह थी जिस जगह पर मेन गेम की स्टोरी लाइन टेक प्लेस करती है। मुझे लगा था इस जगह पर आने के बाद मैं शांति से इस जगह पर जी पाऊंगा, लेकिन वापस से मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ। वो जगह इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरे जैसे लोगों के लिए। तभी वो इस जगह पर वापस से अपनी इस दुनिया की फैमिली के बारे में सोचता है, जो कि इस जगह पर उसके लिए काफी सारी चीजें कर रही है, क्योंकि इस स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि उसकी फैमिली बिल्कुल भी इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन वो सभी लोग इस टाइम पर कांग से काफी ज्यादा खुश होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि सही में इस जगह पर जो चीज कांग ने करी है उसके बारे में उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो लोग इस जगह पर कांग से काफी ज्यादा खुश है, इसने इस जगह पर कांग फैमिली का नाम इस जगह पर काफी ज्यादा रोशन कर दिया है। वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कांग तो बार बार इस लेटर को देखे जा रहा होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें उस ब्लेसिंग की वजह से हुई है, जो कि इस जगह पर मुझे मिली है कुछ ही टाइम पहले। और इसी के साथ ही अब हम लोगों को उसकी ब्लेसिंग के बारे में बताया जाता है, इस दुनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती है कि इस दुनिया में भी बाकी गेम और नोवेल्स की तरह स्किल्स होती है कुछ लोगों के पास, जो कि इस जगह पर इस दुनिया की वर्ल्ड की रक्षा करने का काम करते हैं। वही इस जगह पर हीरो एकेडमी के अंदर जा सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही हीरो एकेडमी के अंदर पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस जगह पर जो फीस है वो काफी ज्यादा है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली वाले बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उस जगह पर कोई हीरो का डिसेंडेंट या फिर कोई नोबल फैमिली के स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, वरना बाकी लोगों के लिए तो ये सारी चीजें एक सपने की तरह है। लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसमें इस जगह पर मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार ये स्पेशल रिक्रूटमेंट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। मैं इस जगह पर एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो इस जगह पर पूरे तरीके से ट्रॉमा में गुजरने वाली है। लेकिन आखिरकार इन लोगों को तैयार क्यों किया जा रहा है और हम लोगों को बताया जाता है इस जगह पर किम ने इस गेम को कंप्लीट नहीं किया था। तभी वो बताने लगता है शायद से ये चीजें इस जगह पर मॉन्स्टर्स के लिए होंगी, इस दुनिया में भी मॉन्स्टर्स का अटैक होता होगा। लेकिन वो अभी भी इस जगह पर अपने रिक्रूटमेंट लेटर को ही लगातार देखे जा रहा होता है, घूरे जा रहा होता है और कहने लगता है ये चीज इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे उस जगह पर जाना होगा जिस जगह पर मैं कभी भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेन गेम और उसकी टाइमलाइन उसी जगह पर टेक प्लेस करती है। ये कितना ज्यादा बुरा है, मुझे उस जगह पर जाना होगा। तभी वो इस जगह पर सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग के बारे में बताने लगता है, जो कि इस जगह पर ये है कि 30 सेकंड तक उसको इस जगह पर बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। और इसी के साथ ही इसका जो कूल डाउन टाइम होता है वो इस जगह पर 12 आवर्स का होता है। वो बोलने लगता है आखिरकार इस तरीके की घटिया स्किल को भी इस जगह पर चूज किया गया है इन सारी चीजों के लिए, ये पूरे तरीके से बेकार है। लेकिन तभी उसके सामने एक और सिस्टम विंडो आती है, जो बताने लगता है कि ये सिस्टम विंडो जब से वो इस दुनिया के अंदर आया है तभी से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इस जगह पर मेरे पास एक नई चीज है। और इस चीज को देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। कांग जियोमा को एक और ब्लेसिंग मिली होती है स्वॉर्ड गॉड की तरफ से, और ये देखने के बाद वो बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और हम लोगों को पता चलता है कि ये वाली ब्लेसिंग को यूज करने के लिए, स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग को यूज करने के लिए उसे इस जगह पर 30 सेंटीमीटर की स्वॉर्ड की जरूरत है। वो बोलने लगता है ये तो पूरे तरीके से बेवकूफाना भरा है, इस जगह पर आखिरकार मैं इस तरीके के वेपन को कहां से लाऊंगा। तभी वो इस जगह पर सोचने लगता है किचन नाइफ, ये किचन नाइफ इस जगह पर 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है कि 1 साल रेस्ट करने के बाद भी मेरी स्किल इस जगह पर पूरे तरीके से बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि अभी भी मैं इस जगह पर अपनी स्किल को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर टेबल पर रेस्ट करने लगता है और कहता है वैसे भी मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी पैकिंग करनी होगी। वैसे भी इस जगह पर जो चीज इस जगह पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी वेपन खरीदना, क्योंकि इस जगह पर टेस्ट में वेपन का भी यूज किया जाने वाला है। लेकिन अब इस जगह पर उस चीज की मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो बताने लगता है कि इस दुनिया के अंदर जो इक्विपमेंट है उनका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। अगर तुम्हें ई रैंक के इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें लाखों रुपए की जरूरत होगी, सी रैंक के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मेरी फैमिली के पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें इस जगह पर बड़ी फैमिली वाले ही अफोर्ड करा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर तुम्हें एस रैंक के इक्विपमेंट की जरूरत है तो तुम्हें इस जगह पर और भी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, और मेरी फैमिली के पास बिल्कुल भी इतना पैसा नहीं है। और ये बात कहने के साथ ही वो इस जगह पर रुक जाता है और कहने लगता है लेकिन मुझे कल इस जगह पर ट्रायल में तो जाना ही होगा, क्योंकि इस जगह पर मेरा एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हो चुका है। लेकिन अब मुझे उस जगह पर रिक्रूटमेंट एग्जाम देना होगा। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपनी सारी की सारी पैकिंग करने लगता है और बोलता है कल मेरा रिक्रूटमेंट
बोर्ड एग्जाम है और इस जगह पर मेरी पूरी की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर लगी हुई है कि इस जगह पर मैं कुछ कर दिखाऊंगा, लेकिन आखिरकार मैं कर ही सकता हूँ। इसी के साथ जो कांग होता है अगले दिन इस जगह पर डायरेक्टली हीरोज ट्रेनिंग एकेडमी में आ जाता है। जिस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर होता है इन सभी के सामान को चेक कर रहा होता है, लेकिन जो किम था वो तो इस जगह पर काफी सारे नाइफ्स को लेकर आया था, यानी कि इस जगह पर काफी सारे किचन नाइफ को लेकर आया था। और कांग की इस हरकत को देखने के बाद उस टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बताने लगता है कि जो इस जगह पर नोबल फैमिली के स्टूडेंट होते हैं वो बार बार इसी तरीके की हरकत करते हैं, हम लोगों को इस जगह पर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार शायद से मुझे पहले से ही इन सभी लोगों के ऊपर अपने दबदबे को बनाना होगा। और ये कहने के साथ ही वो कांग के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो इस जगह पर कांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की चीजों को करने की। कांग तभी इस जगह पर बोलता है मैंने आखिरकार क्या किया, मैं तो इस जगह पर अपने लिए वेपन्स लेकर आया हूँ, क्या वेपन लाना इस जगह पर अलाउ नहीं है। ये सुनने के साथ ही पहले तो वो टीचर शांत हो जाता है, लेकिन वो बोलने लगता है आखिरकार किचन नाइफ किसी का वेपन कैसे हो सकता है, तुम इस जगह पर बकवास करने की कोशिश कर रहे हो, टीचर से जवान लड़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर इस तरीके से तुम चीजें करोगे तो बिल्कुल भी तुम्हारे ठीक नहीं होगा। तभी कांग इस जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट हूँ और इसी के साथ ही मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छा वेपन सेट खरीद सकूं, और वैसे भी मेरी फैमिली के पास इतनी ही फीस है कि वो इस जगह पर इस एकेडमी की फीस दे सके, इसके अलावा और बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तभी वो टीचर भी इस जगह पर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है। वो इस जगह पर सोचने लगता है सही में ये लड़का इस जगह पर गलत नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि एकेडमी की फीस सही में काफी ज्यादा है और बाकी लोग इस जगह पर बिल्कुल भी इस एकेडमी की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी लोगों के लिए तो एकेडमी की फीस को अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात है। ये लड़का इस जगह पर आया है स्पेशल रिक्रूटमेंट की वजह से, तभी इस जगह पर ये बहुत काफी ज्यादा बड़ी है। तभी इस जगह पर जो काम होता है वो बोलने लगता है मेरे मास्टर ने इस जगह पर मुझसे कहा था कि वेपन इस जगह पर मैटर नहीं करता बल्कि इस जगह पर स्किल्स मैटर करती है। आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके की स्किल्स है वही इस जगह पर मैटर करती है, वेपन कभी भी मैटर नहीं करता। ये सुनने के साथ ही अब तो इस जगह पर इस टीचर को भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि किम को इस जगह पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। और ये बात इस जगह पर किम के मास्टर ने किम से कही थी, जो कि अब इस जगह पर कांग कह रहा होता है। और हम देखते हैं टीचर भी इस जगह पर उसको देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये तो सही में इस जगह पर एक लेजेंड है गोट की तरह, और वो इसी बारे में सोचते हुए कहने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर जरूर हमारी एकेडमी के अंदर कोई ना कोई बड़ी चीज तो कर दिखाएगा ही। और इसी के साथ ही वो इस जगह से उसे जाने देते हैं। लेकिन हम देखते हैं बाकी स्टूडेंट जो कि इस जगह पर कुछ हीरोज के बेटे होते हैं तो कुछ इस जगह पर नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इस जगह पर मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट आखिरकार इस जैसे बदबूदार इंसान को इस जैसे कचरे को इस जगह पर आने की जरूरत क्या थी। लड़कियां भी इस जगह पर उसका मजाक उड़ा रही होती है, बदतमीजी कर रही होती है पूरे तरीके से। इस जगह पर इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है कांग की कि इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद तो कोई भी इस जगह पर खड़ा नहीं रहेगा, वो इस जगह से तुरंत ही चला जाएगा। लेकिन सभी लोग इस जगह पर लगातार कांग की बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। टीचर बोलने लगता तुम लोग अभी इस जगह पर एकेडमी के अंदर आए भी नहीं हो, अभी से तुम इस तरीके का बिहेव दिखा रहे हो, तुम लोगों को इस जगह पर सही तरीके से रहना चाहिए, वरना इस जगह पर तुम लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगी। कांग भी ये सारी चीजें सुनने के बाद तो डर जाता है एक पल के लिए, लेकिन वो तुरंत इसी के साथ ही बाहर आ जाता है और बोलने लगता है जब मैंने इस गेम को खेला था ये इस जगह पर 2D मोड में था, इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये गेम इतना ज्यादा बड़ा होगा। इस एकेडमी को भी मैं पहले देख चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा छोटी लगा करती थी, लेकिन अभी मुझे पता चला इस एकेडमी का आकार इस जगह पर एक सिटी के बराबर है। इसमें इस जगह पर लगभग मेरी दुनिया के कई सारे लोग रह सकते हैं। तभी वो बताने लगता है कि लगभग 1 साल से उसने इस जगह पर अपनी स्किल्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, जो उसकी स्किल्स है वो कहीं इस जगह पर बेकार तो नहीं हो चुकी होंगी। वो इस पूरी की पूरी एकेडमी को देखने लगता है जो कि उसके लिए एक बहुत बड़े मेंशन की तरह होती है, और वो बात कर रहा होता है कि इतनी बड़ी एकेडमी मैंने इस जगह पर इससे पहले कभी भी नहीं देखी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं इस जगह पर आऊंगा, मेरी किस्मत इस जगह पर पूरे तरीके से खराब थी, मैं तो इस दुनिया में भी शांति से रह सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह पर शांति से रहने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है उसकी वजह से मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है वो कहने लगता है क्यों ना मुझे इस जगह पर अपनी स्किल्स को ट्राई कर लेना चाहिए। इस जगह पर काफी सारी लीव्स है, लेकिन तभी इस जगह पर एक अनाउंसमेंट बजने लगती है जिसमें बताया जाता है कि 3 बजे इस जगह पर सारे के सारे स्टूडेंट अपना एग्जाम देने के लिए आ जाएं। और ये सुनने के साथ ही जो दूसरी तरफ किम होता है वो कहने लगता है मुझे भी इस जगह पर तैयार हो जाना चाहिए, मुझे भी इस जगह पर दिखाना होगा उस जगह पर कुछ ना कुछ। तो इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपने नाइफ को यानी कि अपने वेपन को हाथ में पकड़ लेता है और कहने लगता है मुझे जल्दी जल्दी इस जगह पर अपनी स्किल्स को ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मेरी स्किल्स कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है। और वो वापस से अपने मास्टर की बात को याद कर रहा था जिसमें उसके मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें कभी भी इस जगह पर अपने वेपन अपने नाइफ को अपने हाथों से दूर नहीं होने देना, बल्कि इसे हमेशा अपने पास रखना है। वो बोलने लगता है 20 सालों तक ये हमेशा मेरे साथ था, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए मेरे से दूर हो गया था, वो वापस से मेरे साथ ही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। जैसे ही वो इस जगह पर उसके कवर से उसे बाहर निकालने लगता है, जो उसका नाइफ था वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था क्योंकि इस टाइम पर एक्टिवेट हो चुकी थी स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग। लेकिन इसी के साथ ही इस जगह पर जो स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग होती है वो इस जगह पर डायरेक्टली उसको बताने लगती है कि उसकी जो बॉडी का लेवल है वो इस जगह पर काफी ज्यादा कम है, और इसी के साथ ही इसको इस जगह पर यूटिलाइज किया जा रहा है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। और बार बार ये नोटिफिकेशन उसके सिस्टम स्क्रीन में सामने आने लगती है। ये देखने के बाद तो हैरान होता है और कहने लगता है मेरे साथ ही इस जगह पर सब कुछ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ कभी भी इस जगह पर सही नहीं होता, बल्कि बार बार इसी तरीके की चीजें होती है। अभी भी हम देखते हैं बार बार इसी तरीके की चीजें हो रही होती है और बार बार इस जगह पर सिंक्रोनाइज किया जा रहा होता है उसकी इस स्किल को, यानी कि उसके लिए तैयार किया जा रहा था। और पता चलता है उसको कि उसका लेवल इस जगह पर खाली 1 है और वो काफी ज्यादा कमजोर है करंट टाइम।
और करंट टाइम में जो उसकी दूसरी ब्लेसिंग होती है वो भी इस जगह पर वर्क कर रही होती है, इसीलिए उसको इस जगह पर बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा होता। वो इस जगह पर हवा में फ्लाई कर रहा होता है, एक दूसरे डायमेंशन में आ चुका होता है और उसे पता चलता है कि अगर वो इस स्किल को सही तरीके से मास्टर कर लेगा यानी कि स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग को, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो इस जगह पर एक डायमेंशन क्रैक को क्रिएट कर सकता है अपने एक ही अटैक से। लेकिन उस थोड़े से ही टाइम में उस नाइफ के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि जो इस जगह पर कांग था वो बिल्कुल भी उसे हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो नाइफ उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो बोलने लगता है आखिरकार मुझे कितना ज्यादा पेन हो रहा था, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, 1 साल बाद नाइफ को उठाना इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो गया मेरे लिए। उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो शेक कर रही होती है और इसी के साथ ही जितना भी दर्द था वो तो गायब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बताता है कि अगर ये दोनों स्किल उसके पास नहीं होते तो यानी कि अगर ये दूसरा स्किल उसके पास नहीं होता ये ब्लेसिंग वाला, तो इस जगह पर अभी वो बिल्कुल भी नहीं बचा होता। अभी भी जो उसका पूरा का पूरा हाथ होता है वो कांप रहा होता है, वो बताने लगता है लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो इस जगह पर इजीली इस नाइफ को पकड़ सकता है। वापस इस जगह पर आवाज आने लगती है, सारे के सारे स्टूडेंट जमा हो जाओ इस जगह पर, अरीना में तुम सभी का इस जगह पर जो एग्जाम है वो अरीना के अंदर ही होगा। किम भी बोलने लगता है मुझे इस नाइफ को इस जगह से लेकर जाना होगा क्योंकि ये जगह पर काफी ज्यादा महंगा है, काफी सारे पैसे लगाए हैं इसको खरीदने में, इसीलिए मैं इस जगह पर इसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वो वापस से उस नाइफ को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है दोबारा इस तरीके की चीज थोड़ी ना होगी, और ये कहने के साथ ही वो नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी पूरा का पूरा हाथ उसका शेक कर रहा होता है और हम देखते हैं वो जैसे जैसे करके हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे इस जगह पर वापस से इस बार उसे झटका लगता है क्योंकि इस बार तो उसकी ये स्किल भी काम नहीं आने वाली थी। वो इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसी जगह पर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को काफी सारे स्टूडेंट का सीन दिखाते हैं, उनके पेरेंट्स भी इस जगह पर आए होते हैं जो कि नोबल फैमिली से हैं और वो लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैंने इस जगह पर अपने बेटे को लाने के लिए यानी कि भेजने के लिए इतना ज्यादा डोनेशन दी है। दूसरा बोल रहा होता है कि मैंने इतनी ज्यादा डोनेशन दी है, तभी वो लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं। देखो इस जगह पर जो स्वॉर्ड एम्परर है वो आ चुके हैं, इसी के साथ ही हम लोगों को स्वॉर्ड एम्परर का सीन दिखाते हैं और इसी के साथ ही इनके बारे में बताया जाता है कि ये भी इस जगह पर एक ग्रेट हीरो के फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये खुद भी इस जगह पर एक ग्रेट हीरो है और इस कंपटीशन के अंदर इनकी जो इस जगह पर पोती है वो भी इस जगह पर पार्टिसिपेट करने वाली है। सभी लोग इस जगह पर उनको देखने के बाद शांत हो चुके होते हैं और कहने लगते हैं अब हम लोगों को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए वरना इस जगह पर वो हमें पनिश भी कर सकते हैं और हमारी फैमिली को इस जगह से निकाल भी सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो बोलने लगते हैं मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार चीजें इस तरीके से कैसे हो रही है। इसके बाद हम लोगों को इस एकेडमी के 7 पिलर में से एक और पिलर दिखाई जाती है जिसका नाम टीचर मीडिया है और इसी के साथ ये भी इस जगह पर आ चुकी होती है और ये जगह पर बोल रही होती है ओल्ड मैन तुम्हें इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं भी इस जगह पर मौजूद हूँ, मैं भी इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाली हूँ टेस्ट लेने में। और हम लोगों को पता है यही दोनों टीचर इस जगह पर आए हुए हैं। बस स्वॉर्ड एम्परर टीचर मीडिया को देखते हुए कहने लगते हैं तुम इस जगह पर एक टीचर और इसी के साथ एक ग्रेट हीरो भी हो, तुमको इस तरीके के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हुए, इस तरीके के कपड़े इन सभी लोगों के सामने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तभी वो इस जगह पर बोलने लगती है आखिरकार ओल्ड मैन तुम इतना ज्यादा क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम हो कौन। और ये कहने के साथ ही वो उससे कहने लगती है मुझे पता है इस जगह पर तुम्हारे बारे में, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर बोलने लगते हैं तुम इस जगह पर जल्द ही 79 ईयर की हो जाओगी लेकिन अभी भी तुम इस तरीके की हरकतें कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो इस जगह पर बोलने लगती है चलो ठीक है इस जगह पर मुझे मौका दो, मैं भी इस जगह पर अपने मैजिक का यूज करके तुम्हें पूरे तरीके से जवान कर दूंगी यानी कि 10 साल छोटा कर दूंगी। अब इसके बारे में तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो डायरेक्टली मना करते हुए कहने लगते हैं बकवास करना बंद करो और वैसे भी इस जगह पर ये कॉम्पिटिशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इस तरीके की घटिया बातें करना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं तभी इस जगह पर जो टीचर मीडिया होती है वो बोलने लगती है मैंने सुना है इस कॉम्पिटिशन के अंदर तुम्हारी पोती भी पार्टिसिपेट करने वाली है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, मैं तो उसी को देखने के लिए इस जगह पर वेट कर रही हूँ। ये सुनने के साथ ही जो मास्टर होते हैं यानी कि स्वॉर्ड एम्परर वो बोल रहे होते हैं जल्दी वो इस जगह पर आ जाएगी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जबकि इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी इस जगह पर आ चुका होता है जबकि बाकी लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और कांग बोलने लगता है इस जगह पर सारे के सारे लोग फेयर स्किन वाले हैं और इस जगह पर मैं डार्क स्किन कलर वाला हूँ, इसीलिए कोई भी इस जगह पर मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा और ना ही ये लोग मुझसे इस तरीके से बात करने वाले हैं। वो इसी के साथ इस एकेडमी के बारे में बताने लगता है कि इस एकेडमी के सारे लोग जिस तरीके का मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं और इसी के साथ ही उन लोगों को पता ही है कि मैं इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट हूँ और इसी के साथ ही एक डार्क स्किन कलर वाला बंदा भी हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करने वाले। ट्रीट करने वाली बात तो दूर की है, वो तो मुझसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं करेंगे। लेकिन तभी इस जगह पर कोई आ रहा होता है जिसको देखने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर उसी तरफ देखने लग गए थे। कांग भी उस तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है अब आखिरकार कौन इस जगह पर आ गया मेरे टाइम को और ज्यादा खराब करने के लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं उस लड़की की इस जगह पर एंट्री हो रही होती है और सारे के सारे लड़के उसी की तरफ देख रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। कांग भी इस जगह पर उसकी तरफ देखता है, वो कहने लगता है आखिरकार ये है कौन। और इसी के साथ ही उसे स्टार्टिंग में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, हम लोगों को बताया जाता है कि ये इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर की पोती है, इसका नाम वान है और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ये इस गेम की इस जगह पर फीमेल लीड होने वाली है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को स्वॉर्ड एम्परर के थ्रू बताया जाता है कि ये जो इस जगह पर मैच होने वाला है एक अलग ही स्पेस में होने वाला है जिसको इस जगह पर एक ग्रेट हीरो ने क्रिएट किया था, जिसके अंदर तुम इस जगह पर किसी को भी मार सकते हो, किसी के हाथ पैरों को काट सकते हो। लेकिन इस जगह पर रियलिटी में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को काफी ज्यादा दर्द होगा इन सारी चीजों की वजह से, काफी ज्यादा दर्द। और इसी के साथ ये मैचेस काफी सारे राउंड्स में होने वाले यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग स्पेस में भेजा जाएगा फाइट करने के लिए एक बैटल ग्राउंड की तरह, ताकि इस जगह पर किसी को भी ऐसा न लगे कि इस जगह पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी लोगों के लिए ये पूरे तरीके से समान है। हम लोगों को पता चलता है कि इस जगह पर सभी लोगों को रैंक्स या फिर टीमों में डिवाइड किया जाएगा। ये लोग इस जगह पर टीमों में डिवाइड अलग ही तरीके से कर रहे होते हैं। इस जगह पर हम देखते हैं जो इस जगह पर टीचर मीडिया होती है वो कहने लगती है मुझे इस जगह पर सारी चीजें करने दो, मैंने इन सारी चीजों को करा है
और वो इस जगह पर जो नोबल फैमिली के स्टूडेंट होते हैं उनको इस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर लोगों के साथ रखती है ताकि नोबल फैमिली वाले इजीली इस कंपटीशन को जीत सके। ये चीज देखने के बाद जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो, क्योंकि इस जगह पर ये तो एक तरीके की नाइंसाफी है। तभी वो बोलने लगती है तुम्हें नहीं पता इस एकेडमी चलाने के लिए जो पैसा है वो इस जगह पर नोबल फैमिली वालों से ही आता है, इसीलिए हम लोगों को कुछ भी करके उनके स्टूडेंट को रिक्रूट तो करना ही होगा उनके बेटों को, वरना इस जगह पर हम लोगों के हाथों से सारी की सारी चीजें निकल जाएंगी। हम कांग को देखते हैं जो कि इस जगह पर लड़कों को सारी की सारी हरकतें करता हुआ देख रहा होता है और कहने लगता है अगर इन लोगों की तरह मुझे भी चीजों के बारे में नहीं पता होता तो मैं भी इन लोगों की तरह उस लड़की को फॉलो कर रहा होता, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी इसी तरीके की चीजें करी थी, लेकिन अब मैं इस तरीके की चीजें नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है मैं ना ही इस गेम का मेन लीड हूँ और ना ही इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझे भाव देने वाली है, तो आखिरकार मैं क्यों ही उसका इस तरीके से पीछा करूँ। मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी इस तरीके से फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम वान को देखते हैं जो कि इस जगह पर आगे की तरफ चलती जा रही होती है, जबकि हमें पता चलता है कि इस गेम का जो मेन लीड है उससे जल्द ही उसकी मुलाकात होगी इस एकेडमी के अंदर, क्योंकि वो भी जल्द ही इस एकेडमी के अंदर आ जाएगा और इसके बाद सारी की सारी स्टोरी इन लोगों की राउंड में घूमने वाली है। और हम देखते हैं कांग इन सारी चीजों को देख रहा था और कहने लगता है लड़कियों से इस जगह पर जितना ज्यादा दूर रहूं उतना ही ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा और मैं उतना ही ज्यादा सेफ रहूंगा। अभी मेरे लिए तो इन सारी चीजों से दूर ही रहना अच्छा रहेगा। और वो तुरंत इस जगह पर दो लड़कों के बगल से निकल जाता है। इसी के साथ ही वो अपने रूल्स के बारे में बताने लगता है। उसने इस जगह पर रूल्स के ऊपर एक बुक लिखी हुई है और वो बताने लगता है उसे इस दुनिया के अंदर सेफ, ऑर्डिनरी और सिक्योर रहना होगा और इन सारी चीजों के लिए उसे काफी सारी चीजें रखी है, जैसे कि उसे इस जगह पर सबसे पहले सेफ रहने के लिए इन सारी चीजों से दूर रहना होगा, यानी कि इस जगह पर जो भी चीजें होने वाली है इस स्टोरी के अंदर उससे ऑर्डिनरी उसे इस जगह पर एक नॉर्मल सी जॉब करनी है, जिस जॉब को लेने के बाद वो तुरंत इस जगह से निकल जाएगा क्योंकि उसे ज्यादा स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं करना। और इसी के साथ सिक्योर वो दोबारा से इस जगह पर कभी भी उस तलवार का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि उसने उसको यूज करके पहले ही देख लिया है। वो दोबारा से कभी भी इस दुनिया के अंदर तलवार को तो यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा, उस छोटे से नाइफ को तो कतई नहीं। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपनी रूल बुक को बंद कर देता है और कहने लगता है आखिरकार मेरे सारे के सारे रूल्स पूरे तरीके से परफेक्ट है, मुझे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को इस जगह पर असिस्टेंट का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर बता रही होती है कि थोड़ी ही देर में ये मैच इस जगह पर स्टार्ट होने वाला है और इन लोगों को वर्चुअल स्पेस के अंदर भेज दिया जाएगा और वो सारे के सारे रूल्स के बारे में इन लोगों को बता देती है, जैसे कि मास्टर ने हमें बताया था वैसे ही इन लोगों को भी इस जगह पर रूल्स बताए जा रहे होते हैं और मास्टर भी इन सारी चीजों को देख रहे थे और कहने लगते हैं मुझे भी इस जगह पर देखना है आखिरकार किस तरीके से ये सारे के सारे रूल्स को इस जगह पर फॉलो करते हैं या फिर इस जगह पर ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं ये सारी चीजों को देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो वान होती है वो भी इस जगह पर तैयार होती है और बाकी लोग भी पूरे तरीके से तैयार होते हैं अपनी इस मैच को कंप्लीट करने के लिए। वो लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम देखते हैं कांग से इस जगह पर कोई भी बात नहीं कर रहा होता, वो इस जगह पर अकेला खड़ा होता है। वो कहने लगता है मुझे सारी की सारी चीजों को अपने आप ही करना होगा और इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि बस उस जगह पर जाकर इन लोगों को सर्वाइव करना है और सर्वाइव इस तरीके से करना है कि जो इस जगह पर रैंकिंग में लास्ट तक सर्वाइव करता रहेगा उनमें से कुछ ही लोगों को इस जगह पर पास किया जाएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं कांग की जो टीम होती है इसमें इस जगह पर काफी सारे नोवेल्स होते हैं और इसी के साथ ही काफी सारी मुसीबत कांग के ऊपर आने वाली थी, क्योंकि इसी के साथ ही काफी सारे जो स्पेशल रिक्रूटमेंट थे वो भी इस जगह पर उसके साथ होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। इसी के साथ ही जो जो इस जगह पर फेल हो जा रहे थे वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी हालत में बाहर की तरफ आने लगते हैं, वो लोग खांसने भी लगते हैं, जबकि काफी सारे लोगों के मैच कंप्लीट हो गए होते हैं। जबकि इस जगह पर जो टीचर मीडिया होती है वो स्वॉर्ड एम्परर से बात कर रही होती है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। वो इस जगह पर बात करते हुए कहने लगते हैं देखो इस जगह पर काफी सारे जो हीरो के बच्चे हैं उन लोगों ने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा किया है। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है कि मुझे तो ये पहले से ही पता था वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा करेंगे। और इसी के साथ ही वो उनकी पोती का देखने लगती है, वान का देखते हुए कहती है वान भी इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। और इसी के साथ ही इस बार के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पिछली बार के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। जहाँ तक कि मैं इन लोगों की बात करूँ तो इन लोगों ने इस जगह पर सारे के सारे रिकॉर्ड को तो तोड़ ही दिया है और इस जगह पर मुझे ये भी पता चला है कि ये इस जगह पर पिछली बार से तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनने के सारे स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं ये तो इस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हम लोगों के पास इस जगह पर काफी सारे अच्छे बच्चे आए हुए हैं। और हमें स्वॉर्ड एम्परर के बारे में भी एक बात पता चलती है कि वो लोग इस जगह पर खाली ऐसे ही बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं जो कि इस जगह पर जनरेशन वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, उनकी जनरेशन में कोई ना कोई हीरो रहा हो। और इसी के साथ ही अब वो इस जगह से जाने के बारे में कहते हैं और कहने लगते हैं अब इस जगह पर किसी भी हीरो के बच्चे का मैच नहीं बचा हुआ, इसीलिए मुझे इस जगह से जाना होगा। सारे के सारे जो लोग इस जगह पर पास हो सकते थे वो हो चुके हैं, बाकी लोग तो नोबल से या फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट के हैं और वो लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी ये पूरी की पूरी जगह और वो पूरा का पूरा स्पेस हिलना स्टार्ट हो जाता है। इस जगह पर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार क्या हुआ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो कहने लगते हैं ये एनर्जी जगह पर मैंने पहले भी फील करी है। मैडम मीडिया बोलने लगती है आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं इस तरीके की एनर्जी मैंने आज से कई साल पहले फील करी थी, लेकिन अभी वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। लेकिन इस जगह पर अभी मैं इस एनर्जी को वापस से फील कर पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन ये एनर्जी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है धीरे धीरे करके। इसी के साथ ही हम देखते हैं जिस स्पेस के अंदर सारे के सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनमें से एक स्पेस का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर एक बड़ा सा कट लगता है और वो स्पेस पूरे तरीके से बढ़ जाता है दो पार्ट्स में। और ये देखने के बाद स्वॉर्ड एम्परर पूरे तरीके से हैरान होते हैं, पूरा का पूरा ग्राउंड कांप रहा होता है और वो भी इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी एक और स्पेस इस जगह पर टूट जाता है, उसके अंदर से एक बच्चा बाहर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं अब ये कौन है जो कि इतने ज्यादा बुरे तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है। हम देखते हैं नीचे गिरने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ ही दोनों के दोनों टीचर भी नीचे की तरफ आ चुके होते हैं उसको देखने के लिए आखिरकार नीचे हो क्या रहा है, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम ऊपर की तरफ से किसी और चीज को भी नीचे की तरफ गिरता हुआ देखते हैं जो कि इस जगह पर शायद से कोई वेपन होने वाला था। टीचर भी उसी की तरफ देख रहे थे।
स्वॉर्ड एम्परर बात कर रहे होते हैं कि ये एनर्जी इसी वेपन से निकल रही है जिस एनर्जी को मैं इस टाइम पर फील कर रहा था, और वो भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं और शांति से इस जगह पर नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। टीचर मीडिया भी बोलती है मुझे भी इस जगह पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सभी लोगों से इस जगह पर जाने को कहती है और कहने लगती है सभी स्टूडेंट इस जगह पर जिनका टेस्ट पास हो चुका है वो चले जाओ। और ये वेपन और कुछ नहीं होता बल्कि इस जगह पर एक नाइफ होता है जिसको इस जगह पर यूज किया जाता है किचन में। और ये सारी चीजें देखने के बाद बाकी लोग पूरे तरीके से हैरान होते हैं, और जो स्टूडेंट इस जगह पर सबसे पहले गिरा था वो और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर कांग था। जबकि इसी के साथ ही हमें कांग के डायमेंशन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर दो लड़के सारे के सारे बाकी पार्टिसिपेंट को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। उनमें से कुछ के गले को इस जगह पर तोड़ देते हैं तो बाकियों को इस जगह पर जमीन में पटक पटक के पीट रहे होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पास काफी ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट थे। इनके बारे में बताया जाता है कि ये दोनों इस जगह पर इविल ब्रदर्स थे, और इसी के साथ इनमें से एक का नाम जुन है और दूसरे का माव है। और ये सारी की सारी चीजों को कांग भी देख रहा होता है और कहने लगता है इन दोनों के बारे में मुझे पहले पता है, इसीलिए मैं इस जगह पर काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। हमको इस जगह पर जुन को दिखाते हैं जो एक से बोल रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर कैसा फील हो रहा है, क्या इस जगह पर मजा आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो माव होता है वो कह रहा होता है एक और से तुम्हें इस जगह पर कैसा लग रहा है, जल्दी इस जगह पर तुम्हारी गर्दन टूटने वाली है, तैयार हो जाओ इन सारी चीजों के लिए। कांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो इस जगह पर एक जगह पर छिपा हुआ होता है और कहने लगता है मुझे बस इस जगह पर टाइम वेस्ट करना होगा, इन लोगों का टाइम वेस्ट करवाना होगा। जैसे ही इस जगह पर सही टाइम हो जाएगा मैं इस जगह से निकल जाऊंगा इस डायमेंशन से, और शायद से मैं भी इस टेस्ट को क्लियर कर लूं। वो इस जगह पर बिल्कुल भी इन लोगों के सामने नहीं आता और ये बाकी सारे के सारे लोगों को पीट रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जुन और माओ दोनों ही इस जगह पर एक दूसरे से कहने लगते हैं आखिरकार तुमने कितनों को मारा। तभी जुन बोलता है मैंने इस जगह पर 4 को मारा है। जबकि माओ इस जगह पर कहने लगता है ब्रदर मेरे लिए इस जगह पर 1 को रखना था क्योंकि मैंने बस इस जगह पर 3 ही को मारा है, मुझे इस जगह पर एक और की जरूरत है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी तुमसे कम किल नहीं कर सकता। जबकि हम देखते हैं वो इस जगह पर साइड में देख रहा होता है जिसको अभी अभी उसने फेंका था। वो कहने लगता है ये भी इस जगह पर जिंदा है, आखिरकार ये जिंदा कैसे रह सकता है, इसे तो इस जगह पर मर जाना चाहिए। लेकिन तभी जो उसका भाई होता है वो बीच में आते हुए उसको भी खत्म कर देता है और बोलने लगता है मैं इसी को मारने के बाद तो इस जगह पर कहने वाला था कि मैंने इस जगह पर 4 कर लिया है। ये सुनने के साथ ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगता है लेकिन मुझे अभी इस जगह पर एक और किल करना है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो माँ होता है वो जुन से कहने लगता है मेरी बात को ध्यान से सुनो। जुन इस जगह पर उसे रोकते हुए कहने लगता है मेरी बात को सुनो, वो लड़की उस जगह पर मौजूद है, उसके साथ तुम इस जगह पर कुछ भी कर सकते हो, मैं इस जगह पर तुम्हें पूरी की पूरी छूट दे रहा हूँ। हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा डर रही होती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही थी और ये सारी की सारी चीजों को दूर खड़ा होकर कांग भी देख रहा था। वो इस तरीके से खड़े होकर इन सारी चीजों को नहीं देख सकता था क्योंकि इस जगह पर वो लोग उस लड़की के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे होते हैं। कांग कहने लगता है मैं इस जगह पर एक स्वॉर्डमैन हूँ और इस तरीके की गलत चीजों को मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, लेकिन माँ और जुन के खिलाफ मैं फाइट भी नहीं कर सकता। वो दोनों इस जगह पर मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ ही उन दोनों के पास काफी अच्छे इक्विपमेंट भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर माँ होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर देखने दो आखिरकार तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं इस जगह पर तुम्हारी गर्दन को तोड़ूंगा और उसके बाद इस जगह पर तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपने गॉन्टलेट के साथ बहुत ज्यादा पावर रिलीज करता है ताकि वो उसे एक ही बार में खत्म कर सके। लेकिन तभी इस जगह पर जोरदार आवाज आती है जो कि इस जगह पर पीछे से आई हुई थी और इस आवाज को सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है जुन। जुन इस जगह पर कहने लगता है अब आखिरकार इस जगह पर कौन है जो कि इस तरीके की आवाजों को निकाल रहा है। तभी हम इस जगह पर देखते हैं जो इस जगह पर माँ होता है वो काफी ज्यादा घटिया हरकतें करने के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मेरे पास इस जगह पर काफी सारे तरीके हैं जो कि मैं इस जगह पर कर सकता हूँ। उसका भाई भी इस जगह पर बोलने लगता है मुझे तो इस टाइम पर तुम एक साइको लग रहे हो। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है कांग की जो कि इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोग इस तरीके की चीजें करने के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम तो इस जगह पर एक तरीके से पागल हो, तुम लोगों को तो इस जगह पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं, यानी माँ और जुन एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं आखिरकार ये कब से इस जगह पर छुपा हुआ था। तभी इस जगह पर जो जुन होता है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है ये तो इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है, इसको तो इस जगह पर सभी सिखाना बनता है, इसको तो इस जगह पर हम लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर माँ होता है उसे रोकते हुए कहने लगता है जुन साइड हट जाओ इस जगह पर, क्योंकि इससे फाइट मैं ही करूंगा क्योंकि तुमने पहले ही मेरे से ज्यादा किल किए हुए हैं, इसीलिए मुझे इस जगह पर अपने हिसाब को कंप्लीट करने दो। मैं इस जगह पर इसे मारूंगा, तुम इस जगह पर बाद में उस लड़की को मार सकते हो। इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के सामने इस तरीके से बोलने की, और हम लोगों के बारे में काफी सारी गलत गलत चीजें बोल रहा है। चलो ठीक है इस जगह पर तुझे इस जगह पर खत्म कर देते हैं। ये सुनने के साथ ही जो कांग होता है वो कहने लगता है ओ शिट, आखिरकार मैं उस लड़की के लिए बाहर क्यों आया, मुझे तो इस जगह पर बाहर आना ही नहीं चाहिए था। अब मेरी भी इस जगह पर हालत खराब होने वाली है। भले इस जगह पर मेरे पास वो एबिलिटी है कि 30 सेकंड तक इस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है कि ये लोग इस जगह पर लगातार उन लोगों की बॉडी के साथ गलत तरीके से ट्रीट करते रहते हैं, इसीलिए मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर उस चीज का यूज करना ही पड़ेगा, यानी कि उस नाइफ का। और वो इसी बारे में बात करते हुए कहता है मैंने इस जगह पर थोड़े टाइम पहले कुछ रूल्स बनाए थे कि मैं इस जगह पर कभी भी उस तलवार को यूज नहीं करूंगा, और इसी के साथ ही जो भी होगा इस जगह पर मैं हमेशा सेफ साइड रहूंगा। लेकिन मैंने इस जगह पर अपने ही रूल्स को भी ब्रेक कर दिया। आखिरकार मैंने किस तरीके के रूल्स बनाए थे। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है वो कहने लगता है लेकिन मेरे सामने इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन को अगर मैं सॉल्व नहीं करूँ तो इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा गलत हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर माँ होता है वो बोलने लगता है आखिरकार ये अब क्या क्या रहा है। जुन इस जगह पर बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसने तो बस इस जगह पर एक नाइफ को निकाला है जो कि इस जगह पर कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो इस जगह पर एक तलवार भी नहीं है प्रॉपर्ली। ये सुनने के साथ ही वो दोनों हंसते हुए कहने लगते हैं तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा गरीब फैमिली से लगते हो, तुम्हें इस जगह पर आज खत्म करना ही होगा क्योंकि तुम जैसा एक शिट इस जैसी एक बड़ी एकेडमी के अंदर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें तो इस जगह पर खत्म हो जाना चाहिए। और ये कहने के साथ ही जो इस जगह पर जुन होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और माँ भी इस जगह पर किम को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो बोल रहा होता है कि तुम मेरे हाथों से अभी मर
मरने वाले हो। किम भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा गलत हो रही है। और वो इस जगह पर बात कर रहा होता है, मैंने कभी भी इस जगह पर अपने नाइफ का यूज करते हुए किसी को भी नहीं मारा और ये चीज इस जगह पर पहली बार होने वाली है, जिस चीज को मैं यूज कैसे करूँ मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। उसे इस जगह पर अपने मास्टर की बात याद आने लगती है कि आखिरकार वो उसे क्या कहा करते थे, लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन होती है वो पूरे तरीके से अलग होती है, क्योंकि इस जगह पर किम ने भी इस जगह पर अपने नाइफ को नहीं निकाला होता। कांग इस जगह पर धीरे धीरे करके अपने नाइफ को निकाल रहा होता है और दूसरी तरफ इस जगह पर जो माओ था वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा था अपने उस हाथ से एक ही बार में कांग को इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। कांग बोलने लगता है, मैंने इस जगह पर अपने टीचर से कहा था क्या जैसे कि इस जगह पर मूवीज में दिखाते हैं, क्या जैसे कि इस जगह पर मूवीज में दिखाते हैं नाइफ से इस जगह पर कोई भी किसी को भी मार सकता है, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उसके गले को काट सकता है, वैसा हो सकता है रियलिटी में। लेकिन तभी मेरे टीचर ने मुझे कहा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आखिरकार मूवीज इस जगह पर सच कैसे हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें झूठ है। अगर तुम इस जगह पर एक भगवान भी बन जाओ तभी भी तुम इस तरीके की चीजों को नहीं कर सकते, एक ही बार से किसी के गले को नहीं काट सकते। ये इस जगह पर पूरे तरीके से बेवकूफाना भरा है। वो बोलने लगता है, उस टाइम पर मेरा टीचर ने कहा था ये पूरे तरीके से बेवकूफाना भरा है और इसी हरकत को मैं अभी इस जगह पर करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये रियलिटी है या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को ट्राई करने वाला हूँ। क्या उस टाइम पर मेरे मास्टर ने मुझे सच कहा था या फिर उन्होंने खाली मजाक में ही उस तरीके की बात करी थी। हम देखते हैं कांग इस जगह पर नाइफ अटैक को कर देता है। फिर हमें वापस इस जगह पर माँ का सीन दिखाते हैं जो कि ऊपर से चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होता है कांग को क्रश करने के लिए, लेकिन कांग ने भी इस जगह पर अपने अटैक को कर दिया था। जैसे कि हमने देखा था उसने इस जगह पर स्लैश लगा दिया था, इसी के साथ जो जगह पर माँ था उसका एक हाथ कट जाता है और माँ इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें कांग को दिखाते हैं जिसकी जो आंखें होती है वो भी ग्लो करना स्टार्ट कर चुकी थी। और इस जगह पर जो कुछ भी अब इस जगह पर हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि इस जगह पर कांग इन सारी चीजों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो कांग होता है वो इस जगह पर एक गैंगस्टर से ट्रेनिंग ले रहा था नाइफ चलाने की। और वो ये देखने के साथ ही हैरान हो जाता है क्योंकि जो उसका मास्टर होता है उसे कहने लगता है मुझे इस जगह पर मास्टर कहो ना कि गैंगस्टर। इसके बाद हमें कांग के मास्टर के बारे में बताया जाता है जिसने इस जगह पर अपने सारे के सारे क्राइम से रियायत पाने के लिए इस जगह पर अपने एक हाथ को काट लिया था। इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन शेफ बन चुका था और इसी के पास आया था इस जगह पर कांग ट्रेनिंग लेने के लिए नाइफ चलाने की। और इसी की जगह पर वो पूछ रहा होता है अपने मास्टर से क्या इस जगह पर फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती है इन नाइफ के साथ किसी भी चीज को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है, क्या वैसा किया जा सकता है। लेकिन इस जगह पर उसका मास्टर मना कर देता है। कांग इस जगह पर बोल रहा होता है मेरे मास्टर की टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है इसीलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर उनके पास टेक्निक होती तो वो भी ऐसा कर पाते। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर फिश को अपने नाइफ के साथ दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर के बारे में इस तरीके की चीज बोलने की। और वो कांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसी के साथ ही कांग को पीटने लगते हैं और बोलते हैं तुम इस जगह पर अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाते, तुम्हारा टैलेंट इस जगह पर बेकार है, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर इस तरीके के सवालों को खड़ा कर रहे हो। इस तरीके से चीजें करना पूरे तरीके से अलग है। हम देखते हैं कांग ने इस जगह पर जिस हाथ को काटा था उसी हाथ के ऊपर जो माँ था उसका वो इक्विपमेंट लगा हुआ था और इसी के साथ ही अब माँ को भी समझ में आ जाता है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। अपने हाथ को ऊपर की तरफ उड़ता हुआ देखकर उसकी तो इस जगह पर हालत ही खराब हो जाती है। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जबकि जुन भी ये सारी चीजों को देख रहा होता है। इसी के साथ ही वो लड़की भी ऊपर की तरफ देख रही थी। आखिरकार इस जगह पर इस बंदे में कितनी ज्यादा पावर है। दूसरी तरफ जो कांग होता है वो अभी स्टिल इस जगह पर खड़ा होता है और कुछ इस जगह पर चैंटिंग्स कर रहा होता है और हमें आगे पता चलेगा आखिर कांग किन चीजों की चैंटिंग कर रहा है इस टाइम पर। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो माँ होता है वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है बास्टर्ड आखिरकार तूने ये क्यों किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कांग को जो कि लगातार चैंटिंग करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो डरते हुए अपने भाई जुन की तरफ आगे भाग रहा होता है और कहने लगता है ब्रदर प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन कांग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, वो अभी भी उस जगह पर खड़ा होता है और लगातार चैंटिंग कर रहा होता है। जुन को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। जुन इस जगह पर कहने लगता है ये सब कुछ क्या है, आखिरकार उस लड़के के पास जो वेपन है वो तो एक ऑर्डिनरी नाइफ है, लेकिन फिर भी वो इसको इस तरीके से कैसे यूज कर पा रहा है जैसे कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन हो। जबकि हम माँ को देखते हैं जो कि रोते हुए काफी ज्यादा तेजी से अपने भाई की तरफ आ रहा होता है और कहने लगता है बिग ब्रदर मेरे लिए इस जगह पर डिफेंस क्रिएट करो, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता। लेकिन हम कांग को देखते हैं जो कि बस अपने हाथ को हिलाने के साथ ही उसके सर को इस जगह पर काट देता है। इसे देखने के बाद जुन की भी हालत खराब हो जाती है। जुन बोलने लगता है ये बंदा एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जुन इस जगह पर अपने भाई माँ को देखता है जिसके देखने के साथ ही उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो भी अब इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि बास्टर्ड आखिरकार तूने ये क्या किया, अब मैं इस जगह पर तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो भी इस जगह पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कांग भी धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा होता है और ये सारी चीजें इस जगह पर जुन को भी पता होती है। जुन इस जगह पर डरते हुए कहने लगता है कि मुझे उससे फाइट करनी चाहिए, जिस तरीके का उसका टैलेंट है मुझे उससे फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वरना इस जगह पर मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मुझे इस जगह पर अपने ब्रदर का बदला भी लेना है। हम देखते हैं वो इस जगह पर देख रहा होता है अपने ब्रदर की डेड बॉडी को और वो बोल रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मुझे लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि इस टाइम पर कांग के जो मूव होते हैं वो इस जगह पर पूरे तरीके से बेकार थे, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि ये इस जगह पर कोई मास्टर नहीं हो सकता बल्कि इस जगह पर एक नॉर्मल पर्सन है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपने भाई के हाथ वाले गॉन्टलेट को यूज करने लगता है और बोलता है अब तुझे इस जगह पर एक चीज के बारे में बता दूं, जब भी इस जगह पर मैं इन दोनों गॉन्टलेट को एक साथ यूज करता हूँ तब इस जगह पर एक ऐसा वेपन क्रिएट होता है जो कि एक एस रैंक वाले वेपन जितना स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही अब तुझे इस जगह पर पता चलेगा आखिरकार इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे इस जगह पर कितनी ज्यादा पावर मिलती है। और इसी के साथ ही अब वो बोलने लगता है इस जगह पर काफी सारी चीजों को। जुन इस जगह पर काफी सारी चीजों को बोलता है लेकिन कांग तो इस जगह पर कुछ भी नहीं सुन रहा होता। वो बोलने लगता है मेरी इस जगह पर तीन चीजें अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा
ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए तेरा मुझे डिफीट करना तो नामुमकिन है। लेकिन अब मैं इस जगह पर तुझे क्रश करके रख दूंगा, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला तुझे। जबकि दूसरी तरफ अभी भी हमें कांग को दिखाया जाता है जो कि लगातार चैंटिंग कर रहा होता है। अभी इस जगह पर जुन भी यही चीजें सोच रहा था कि आखिरकार ये लगातार क्या बड़बड़ा रहा है, और हम लोगों को अब पता चलता है कि इस जगह पर जो कांग है वो लगातार इस जगह पर नंबर्स को बड़बड़ा रहा है, क्योंकि उसे भी पता था वो इस जगह पर स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग को खाली 30 सेकंड तक ही सही तरीके से यूज कर सकता है, उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी। जबकि दूसरी तरफ से जुन काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कांग के ऊपर अटैक करने के लिए, और बोलता है अब इस जगह पर तू क्या करने वाला है, मुझे बता इस जगह पर। लेकिन हम देखते हैं कांग को जो कि स्टिल अभी भी उस जगह पर खड़ा होता है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। और ये देखने के बाद ही जुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैं वो समझ चुका हूँ इस जगह पर, वो तेरा एक तुक्का था जिस वजह से तू मेरे भाई को मार पाया, वरना तेरे लिए मेरे भाई जैसे एक पावरफुल पर्सन को मारना तो नामुमकिन सी चीज है। अभी भी वो इस जगह पर कांग की तरफ देख रहा होता है, कांग उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। इसी के साथ ही हम लोगों को दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें इस जगह पर जुन की बॉडी के ऊपर काफी सारी शॉट्स लगी हुई थी और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और इसी के साथ ही उसकी भी डेथ इस जगह पर हो जाती है। और जुन भी इस चीज को नहीं समझ पाया था आखिरकार कांग ने अचानक से उसके ऊपर अटैक कैसे किया, क्योंकि वो तो इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को नहीं समझ पा रहा था। हम देखते हैं कांग का टाइम धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा होता है, वो इस जगह पर बोलने लगता है टाइम इस जगह पर कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ ही अब उसके सामने स्क्रीन ओपन होने लगती है और बताया जाता है जो उसकी ब्लेसिंग है वो इस जगह पर खत्म हो चुकी है, यानी कि अब उसे सारा का सारा जो पेन है वो फील होने वाला है। जैसी वो इस जगह पर 0 नंबर को बोलता है वैसी अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी हिलना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो अभी भी इस जगह पर अपने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। इसी के साथ ही वो भी इस जगह पर नीचे की तरफ गिरने लगता है, और ये वही सीन होता है जो कि हमने स्वॉर्ड एम्परर और इसी के साथ ही टीचर मीडिया ने देखा था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कांग का जो कि हॉस्पिटल में होता है। कांग इसी बारे में बात कर रहा होता है कि मैं इस टाइम पर हॉस्पिटल में ही हूँ, और इसी के साथ ही वो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लगता है मेरी बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा दर्द कर रही है, आखिरकार कितने दिनों से मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। एक बंदा जो कि इस जगह पर नजर रखे हुए था कांग के ऊपर, वो तुरंत ही इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन बाहर सभी लोगों को दे देता है। कांग इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है इससे पहले मैंने गेम के अंदर इस पर्सन को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को मैं इस जगह पर पहले से ही जानता हूँ। मुझे इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है वो अपने सामने एक ऐसे पर्सन को देखता है जिसे देखने के साथ ही वो हैरान होता है और कहने लगता है ये 2 पर्सन 7 हीरोज में से 2 इस जगह पर है, जिनमें से एक का नाम मीडिया है और इसका नाम इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर है। वो इन दोनों के बारे में भी बात कर रहा होता है और कहने लगता है इन्होंने आज से कई साल पहले इस जगह पर जनरल से फाइट करी थी डीमन किंग के, और इसी के साथ ही ये इस जगह पर एक फेमस हीरो बन गए थे क्योंकि ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने इस जगह पर अकेले ही जनरल को डिफीट कर दिया था, मार भी दिया था। जो मीडिया होती है वो इस जगह पर कांग को सही देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है लड़के तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा हैंडसम हो। कांग मीडिया को देखने के बाद बोलने लगता है ये इस जगह पर इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे एकेडमी ट्रायल में क्या हुआ मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो बोलने लगते हैं तुमने इस जगह पर जो भी इस जगह पर किया था उस ट्रायल के अंदर आखिरकार वो क्या था, मुझे इस जगह पर बताओ उस पावर के बारे में। वो इस जगह पर उससे डायरेक्टली इन सारी चीजों के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि उसने उस जगह पर एक ऐसी पावर को शो किया था जो कि इस जगह पर कांग जैसे बंदे के लिए शो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी ज्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसी के साथ ही उसके जो सारे के सारे मेलेडियन पॉइंट्स हैं उन्हें भी ब्लॉक करके रखा गया था, इसीलिए उसके लिए ये सारी चीजें करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब टीचर मीडिया कहने लगती है हमें पता चला इस जगह पर वीडियो फुटेज के थ्रू तुमने इस जगह पर माँ और जुन को हरा दिया था, वो भी 32 सेकंड के अंदर, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बॉडी इस जगह पर अनस्टेबल हो गई। तुमने इस जगह पर जो किया उसके बारे में क्या तुम्हें पता है? वो बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, इस जगह पर मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था उस टाइम पर, मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इन लोगों को आखिरकार मैं किसी तरीके से वो चीजें समझा सकता हूँ। हम देखते हैं जो इस जगह पर एम्परर होते हैं स्वॉर्ड एम्परर, वो इस जगह पर बोलने लगते हैं मुझे इस जगह पर अगर तुम चीजों के बारे में बताओगे तो ये ठीक होगा, वरना तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है। ये सुनने के साथ ही जो कांग होता है वो तो इस जगह पर पहले ही इस एकेडमी से भागना चाहता है। वो बोलने लगता है मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी पेनल्टी के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे एकेडमी से निकाला जा रहा है तो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद तो स्वॉर्ड एम्परर भी इस जगह पर हैरान हो जाता है, आखिरकार ये कैसा बच्चा है जो कि इस एकेडमी में पढ़ना नहीं चाहता और इस जगह से भागना चाहता है। वो दोनों ही एक दूसरे को लगातार एक दूसरे की तरफ देखते हुए घूरने लगते हैं। हम देखते हैं ये सारी की सारी चीजें जो टीचर मीडिया होती है वो भी देखने लगती है और कहने लगती है ओल्ड मैन बस करो, इस जगह पर उस बच्चे को डराना बंद करो, इस जगह पर हम लोगों को उस बच्चे को सारी चीजें बता देनी चाहिए। वो तभी इस जगह पर बताने लगती है कि स्वॉर्ड एम्परर ने उसके 2 मेरिडियन पॉइंट्स को ओपन कर दिया है जो कि इस जगह पर पहले बंद हुआ करते थे, लेकिन अभी इस जगह पर उसकी बॉडी में जो पोटेंशियल है उसके बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए उसे तो इस एकेडमी में ही रहना होगा। उसे एकेडमी से बिल्कुल भी नहीं निकाला जा रहा, उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो लगातार उससे चिपकने लगती है, चेप होने लगती है। हम देखते हैं ये सारी चीजें देखते हुए जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो बोलने लगते हैं मैंने मना किया था ये सारी चीजें बताने के लिए, आखिरकार कभी तो इस जगह पर मेरी बातों को मना करो। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड एम्परर की तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार तुम्हें ये बच्चा इस जगह पर इतना ज्यादा मासूम नहीं लगता, अभी ये पूरे तरीके से ठीक हो चुका है तो हम लोगों को इस एकेडमी में ट्रेन करना चाहिए। और वो इसी के साथ ही कांग से बोलने लगती है तुम्हें इस जगह पर सेफ रहना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट में तुमने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और तुम नंबर 1 पर रहे हो। हमें इस जगह पर तुम्हारी पावर के बारे में नहीं पता आखिरकार वो किस तरीके से वर्क करती है, लेकिन तुम्हारी पावर काफी ज्यादा अमेजिंग थी। जब हमने इस जगह पर सारी की सारी वीडियोस को देखा, तुम्हारी एबिलिटीज को देखा, जिस तरीके से तुमने इस जगह पर माँ और जुन को डिफीट किया था वो इस जगह पर सही में अमेजिंग था। तुम्हारी जो फुटेज है उसकी वजह से तुम इस जगह पर नंबर 1 बन चुके हो। और वो कांग को इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में काफी सारी बातें बताती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें स्वॉर्ड एम्परर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। वो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो इस जगह पर कांग को इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताना चाहते थे। वो इस जगह पर चाहते थे कि वो लोग इस जगह पर कांग को दूसरे तरीके से हैंडल करे, लेकिन हम देखते हैं टीचर मीडिया को जो कि अलग ही तरीके से कांग को हैंडल कर रही होती है और कहने लगती है तुम बिल्कुल भी इस जगह पर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए इस जगह पर काफी
काफी सारे रास्ते क्रिएट कर देंगे और इसी के साथ ही तुम आगे से जो अकेडमी के स्टार क्लास है उसमें पढ़ने वाले हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो कांग को इस जगह पर और भी ज्यादा झटके लग रहे होते हैं। स्टार क्लास उसे इस जगह पर स्टार क्लास के बारे में सारी की सारी चीजें पता थी। स्टार क्लास में वही स्टूडेंट पढ़ा करते थे जो कि इस जगह पर अमेजिंग टैलेंट वाले हुआ करते थे। वो इस जगह पर बात करने लगता है स्टार क्लास, मुझे इस जगह पर स्टार क्लास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी तो वो अपने मन में इस बारे में बात कर रहा होता है, तभी टीचर मीडिया बोलने लगती है, हमें बताओ तुम्हें आखिरकार ये सारी की सारी चीजें कैसी लग रही है। लेकिन स्टार्टिंग में तो कांग कुछ भी नहीं बोल पाता। वो लोग इस जगह पर उसको ही तरफ देख रहे होते हैं, आखिरकार कांग इस जगह पर क्या फैसला लेने वाला है। कांग इस जगह पर कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो, मुझे तो इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी इस जगह पर कांग कहने लगता है, मैंने इस जगह पर जो रूल्स बनाए थे वो पूरे तरीके से ब्रेक हो चुके हैं। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाला। अब आखिरकार स्टार क्लास में होते हुए मैं आखिरकार किस तरीके से सेफ रह सकता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर टीचर मीडिया और स्वॉर्ड एम्परर को एक रूम के अंदर दिखाते हैं, जिस जगह पर ये दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं वो लड़का इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अजीब है। आज से पहले कभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया था जिसने इस जगह पर स्टार क्लास में पढ़ने से मना किया हो। उसकी बातें सुनने के बाद तो मैं भी हैरान हो चुकी थी। इसी के साथ ही हमें वही सीन दिखाते हैं जिसमें इस जगह पर कांग बोल रहा होता है, मुझे इस जगह पर स्टार क्लास बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि इस जगह पर बाकी लोग जो कि इस जगह पर आते हैं इस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, उन सारे के सारे लोगों को स्टार क्लास चाहिए होती है। लेकिन वो लड़का इन सारी चीजों में काफी ज्यादा अजीब है, उस लड़के को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्वॉर्ड एम्परर बोलने लगता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा आखिरकार उसे फर्स्ट पोजीशन कैसे मिली अभी भी इस जगह पर, ये एक मिस्ट्री की तरह है। लेकिन हम देखते हैं जो टीचर मीडिया होती है वो बोलने लगती है, बकवास करना बंद करो, देखो वो लड़का कितना ज्यादा मासूम है, उसने इस जगह पर कोई भी चीटिंग नहीं करी है, हम लोगों को भी इसके बारे में पता है, हम लोगों ने भी इस जगह पर फुटेज देखी है। उसे एक तरीके से इस जगह पर तुम्हारे एंसेस्टर ने ही चूज किया है, क्योंकि वो जो डायमेंशन है उसे इस जगह पर तुम्हारे एंसेस्टर ने ही बनाया था। ये सुनने के साथ इस जगह पर हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो कि इस जगह पर अभी भी कुछ चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और कांग की तरफ देखते हुए लगातार घूर रहे होते हैं। उन्हें इस जगह पर ऐसा लगता है जैसे कि इस जगह पर कांग ने बिल्कुल भी कुछ इस जगह पर फेयर नहीं किया है, अभी भी ये लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। टीचर मीडिया तभी बोलने लगती है, मुझे पता है आखिरकार तुम कांग से इस टाइम पर क्यों गुस्सा हो, क्योंकि इस जगह पर तुम्हारी पोती वान इस जगह पर उस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाई जो कि वो करने वाली थी। लेकिन इस जगह पर कांग बीच में आकर उस पोजीशन को लेकर चला गया। ये सुनने के सारी स्वॉर्ड एम्परर बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस जगह पर बस उस लड़के के बारे में इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर उसकी ना फिजिकल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी है, ना ही इस जगह पर उसकी बॉडी के अंदर कोई मैजिकल एनर्जी है। लेकिन इसके बावजूद उसने जो कुछ भी किया वो इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब है। तुमने इस जगह पर देखा होगा जो उसकी फिजिकल कंडीशन है वो इतनी ज्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ना ही वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ना ही इतना ज्यादा केपेबल है कि वो सारी चीजें कर सके। लेकिन फिर भी इस जगह पर जो पावर उसने शो करी, उस पावर को देखने के बाद तो मैं भी पूरे तरीके से हैरान हूँ। आखिरकार उस लड़के ने इस फिजिकल कंडीशन के साथ भी इस तरीके की पावर को कैसे शो किया, क्योंकि इस जगह पर मैं भी एक स्वॉर्ड मैन हूँ, मैं भी इस जगह पर एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ और मुझे स्वॉर्ड के बारे में सारी की सारी चीजें पता है। लेकिन वो तो इस जगह पर बस एक किचन नाइफ को यूज कर रहा था, और किचन नाइफ को यूज करते हुए उसने ये सारी चीजें करी। अगर वो इस जगह पर एक रियल स्वॉर्ड को यूज करता तो आखिरकार क्या ही होता। हम देखते हैं वही सीन दिखाया जाता है जब इस जगह पर टीचर्स कांग के पास आ गए थे और कांग अभी भी बेहोश होता है। इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इस लड़के के साथ उस जगह पर क्या हुआ। तभी वो उसके पॉइंट्स को देखते हैं, इस जगह पर काफी सारी एनर्जी स्टोर होती है। वो इसी के साथ ही उसके जो मेरिडियन पॉइंट्स लॉक होते हैं, इसी के साथ ही उस जगह पर कुछ सील्स भी लगी हुई थी जिनको वो इस जगह पर अनलॉक कर देते हैं और बोलने लगते हैं, मैंने इस जगह पर सारी की सारी चीजों को अनलॉक कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद उसकी जो फिजिकल कंडीशन है अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसे इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। लेकिन तुम आखिरकार उस लड़के से इतना ज्यादा चेप क्यों हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तुम इस जगह पर एक टीचर हो और इसी के साथ ही 70 ईयर ओल्ड वुमेन, तुम्हें इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं टीचर मीडिया को जो बोलने लगती है, आखिरकार इस तरीके की बातें तुम क्यों कर रहे हो, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मुझे इस जगह पर ऐसा लगता है कि अगर मैं इस जगह पर बस 40 साल छोटी होती तो इस जगह पर मैं उस लड़के को डेट कर सकती थी। हम देखते हैं इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहने लगता है, तुम इस जगह पर हमेशा इस तरीके की बातें करती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है। ये सुनने के साथ ही टीचर मीडिया बोलने लगती है, आखिरकार क्या मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। ये सुनने के साथ ही स्वॉर्ड एम्परर बोलने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे जैसी ओल्ड वुमेन को जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि क्या कहकर बुलाते हैं। ये सुनने के साथ ही वो बोलती है, चलो ठीक है, इस जगह पर अपना मुंह खोलो और जल्दी से इस जगह पर उस चीज के बारे में बताओ जो कि इस जगह पर मेरे जैसी ओल्ड वुमेन को बाकी सारे स्टूडेंट कहते हैं। क्योंकि टीचर मीडिया को तो ऐसा लग रहा था जो स्वॉर्ड एम्परर है वो इस जगह पर कुछ अच्छा ही कहने वाला है, वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन हम देखते हैं जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो इस जगह पर जो कहते हैं वो इस जगह पर बिल्कुल भी टीचर मीडिया सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्या कहते हैं ये हमको भी नहीं बताया जाता। लेकिन ये सुनने के साथ ही टीचर मीडिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, और काफी ज्यादा गुस्से में आने के बाद इस जगह को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाली होती है, क्योंकि पूरी की पूरी जगह ऐसे हिल रही होती है जैसे कि इस जगह पर भूकंप आने वाला है। हमें पता चलता है कि कांग की इस जगह पर वुल्फ क्लास है और वुल्फ क्लास में कांग आ चुका था, और इसी के साथ ही वो बात कर रहा होता है, मुझे इससे भी ज्यादा लो क्लास में जाना था। तभी उसे पता चलता है कि टाइगर क्लास एक लोअर क्लास है जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, जिसके बारे में टीचर मीडिया ने उसे बताया था। जिसके बाद वो टीचर मीडिया के पास आ जाता है और कहने लगता है, मुझे इस जगह पर टाइगर क्लास में जाना है, मैं इस जगह पर अगर एक हीरो बनना चाहता हूँ तो मुझे टाइगर क्लास में जाने की जरूरत है, वुल्फ क्लास जैसी बेकार क्लास में जाकर मैं क्या करूंगा। लेकिन टीचर मीडिया उसे शांत करवा रही होती है और कहने लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें इस जगह पर वुल्फ क्लास में जाना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और वो उसके सामने बहुत सारे बहाने रख रही होती है, और इसी के साथ ही उसे इस जगह पर कुछ भी करके जो वुल्फ क्लास थी उसके अंदर डाल देती है और कहने लगती है, आपसे तुम्हें वुल्फ क्लास के अंदर ही रहना है। जो कांग होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अपने वुल्फ क्लास को देखने के लिए, क्योंकि उसने बिल्कुल भी इससे पहले अपनी इस वुल्फ क्लास को नहीं देखा होता। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करता है पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है, सारे के सारे स्टूडेंट कांग की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही वो इस जगह पर कांग की तरफ देखते हैं, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होता, स्टार्टिंग में तो इस जगह पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कांग एक न्यू स्टूडेंट है, इसीलिए किसी का भी ध्यान कांग के ऊपर नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो लोग इस जगह पर कांग के बैच को देखते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि ये इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है, और इसी के साथ ही वो लोग
उस जगह पर कांग के बारे में बुरी बुरी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो इस जगह पर पहले मजाक उड़ा रहे थे कांग का। लेकिन इसके बाद सारी की सारी चीजें शांत हो जाती है। कांग भी सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है इस एकेडमी में आते ही पहले मेरा मजाक उड़ाया गया, उसके बाद अभी भी मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मुझे बस इस जगह पर अपने अकॉर्डिंग चलते रहना है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना। और वो अपनी सीट में आने के बाद अपनी बुक्स को लेकर बैठ जाता है और अपनी बुक्स को देखने लगता है और कहता है मुझे किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगर वो लोग इस जगह पर मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे तो इसमें इस जगह पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ ही कांग अपनी बुक को देख रहा होता है और उसमें कुछ चीजों को रीड कर रहा होता है। तभी इस जगह पर एक लड़की आ जाती है जो कि वही रेड हेयर गर्ल थी जिसको इस जगह पर लास्ट में कांग ने बचाया था। वो इस जगह पर कांग को थैंक्स कह रही होती है, उसके गाल भी इस जगह पर रेड हो चुके थे। हम देखते हैं कांग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम कांग को देखते हैं जो कि इस जगह पर कह रहा होता है कि मेरे से बड़ा हिपोक्रेट कोई होगा इस दुनिया के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर मैंने इस लड़की की जान नहीं बचाई थी बल्कि मैं तो अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन ये लड़की मुझे इस जगह पर थैंक्स कह रही है और इन सारी चीजों को मैं इस जगह पर एक फेवर की तरह ले रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसी के साथ ही कांग और उस लड़की के बीच में बात होने लगती है। तभी कांग इस जगह पर कहता है तुम्हें तो इस जगह पर मेरा नाम ही नहीं पता है, चलो ठीक है मैं इस जगह पर सबसे पहले तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं इस जगह पर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट का स्टूडेंट हूँ और इसी के साथ ही मेरा नाम कांग जियोमा है। और ये कहने के साथ ही अब वो लड़की भी इस जगह पर अपने नाम के बारे में बताने लगती है। वो इस जगह पर बताती है मेरा नाम क्लोई है। कांग को इस जगह पर ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है और कांग बोलने लगता है तुम्हारा नाम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही ये दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से बात करने वाले होते हैं और हम देखते हैं कांग इस जगह पर उससे काफी सारे सवाल पूछ रहा होता है और कांग के वो सारे के सारे सवालों का जवाब दे रही होती है। और इसी के साथ हम लोगों को पता चलता है कि इन दोनों की इस जगह पर थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो चुकी है। इस जगह पर आने के बाद ही कांग की पहली फ्रेंड है जो कि कांग से बात कर रही है, क्योंकि इससे पहले सभी लोग कांग को बेकार कचरा और बाकी सारी चीजें कहकर बुला रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में कांग इस जगह पर एक बेकार कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। कांग भी इन सारी चीजों को देख रहा था और वो बोलने लगता है आखिरकार मैं इस लड़की से किस तरीके से बात करूं, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों का ये सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादातर चीजें पता है, लेकिन फिर भी मुझे इस दुनिया की इतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस गेम को मैं बीच बीच में खेलकर छोड़ चुका हूँ। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है हम देखते हैं वो दोनों ही इस जगह पर प्लान कर लेते हैं कि वो दोनों आगे चलकर इसी तरीके से मिलते रहेंगे और ट्रेनिंग रूटीन में भी वो दोनों एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। कांग इस जगह पर उससे कह रहा होता है तुम मेरी मदद करना, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगा, और दोनों ही एक दूसरे से हाथ आगे बढ़ाते हैं। क्लोई इस जगह पर धीमी आवाज में कुछ चीजों को कह रही होती है, लेकिन इस जगह पर कांग को ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। जबकि दूसरी तरफ टीचर इस जगह पर आ चुके होते हैं जो कि इन लोगों से कहने लगते हैं तुम लोगों की सीट जहाँ पर है वहाँ पर तुरंत ही चले जाओ और अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाओ। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर क्लोई होती है तुरंत ही अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। कांग कहता है हम लोग बाद में बात करेंगे सारी चीजों के ऊपर, अभी तुम अपनी सीट पर चले जाओ वरना टीचर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। कांग भी इस जगह पर अपनी बुक को देखने लगते हैं और कहता है आज इस जगह पर क्या पढ़ाने वाले हैं टीचर। तभी इस जगह पर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम्हारा फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं आज से इस जगह पर तुम लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हारी फिजिक को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी तुम लोगों की जो फिजिक है वो काफी ज्यादा कमजोर है। तुमने देख लिया होगा जब तुम बैटल ग्राउंड के अंदर उतरे थे तब तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इस जगह पर बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। और हम देखते हैं वो ये बात कहने के साथ ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी इस जगह पर एक स्टूडेंट जो कि इस जगह पर चश्मे से होता है वो बोल रहा होता है सर मुझे क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं, आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। ये सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर इस जगह पर इन लोगों को सारी चीजों के बारे में बता देता है और इस जगह पर वो जो चीजें बताता है उसके बाद जो रनिंग पीरियड बताता है वो ये सुनने के साथ इस जगह पर कांग तो पूरे तरीके से हैरान हो चुका होता है और कहने लगता है मैं इस तरीके के ट्रेनिंग रूटीन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग करने के बाद तो मैं गंजा हो जाऊंगा। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी गंजा नहीं होना चाहता, शायद से ये मुझे गंजा ही करना चाहता है। सारे के सारे स्टूडेंट बाहर ग्राउंड में जा चुके होते हैं, लेकिन कांग तुरंत ही टीचर के पास आ जाता है और वो टीचर से कहने लगता है मैं इस ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी इस जगह पर जो मेरी फिजिकल कंडीशन है वो थोड़ी बहुत खराब है और इस बारे में बात करते हुए मुझे इस जगह पर बाहर चले जाना चाहिए। शायद से आपको भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन हम देखते हैं टीचर इस जगह पर कांग से कहने लगता है मैंने इस जगह पर तुम्हारे बारे में काफी सारे लोगों से सुना है कांग जियोमा, क्योंकि अब इस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को जो इस जगह पर टीचर मीडिया थी उनकी बातें याद आ रही होती है कि उसे इस जगह पर कांग के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है और उसे स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग देनी है। तभी वो कांग से कहने लगता है तुम्हें तो इस जगह पर ये सारी चीजें करनी होंगी, वो भी इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा। ये सुनने के बाद तो कांग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस जगह पर सारी की सारी क्लासेस में पार्टिसिपेट करना था। ये चीज तो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी होने वाली थी। कांग कहने लगता है मैं तो इस जगह पर इन सारी चीजों के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था, मैं जल्दी इस जगह पर ग्राउंड पे आ जाऊंगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर अभी वॉशरूम जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ जो कांग होता है उसका सीन हमें वापस से ट्रेनिंग रूटीन में दिखाया जाता है, जिस जगह पर वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, यानी कि पुशअप स्क्वाट और सिटअप्स उसने कंप्लीट कर लिए थे। और इसी के साथ ही इन लोगों का रनिंग पीरियड चल रहा होता है। कांग इस जगह पर भाग रहा होता है और कहने लगता है मुझे और ज्यादा तेज भागने की जरूरत है, लेकिन मेरी बॉडी इस जगह पर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद इन लोगों को क्या लगता है मैं भाग पाऊंगा, मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वो सबसे ज्यादा लास्ट में होता है। हम देखते हैं कांग बोल रहा होता है मेरा मोटिवेशन तो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही इस जगह पर क्लोई की एंट्री होती है। क्लोई इस जगह पर आने के साथ ही कांग से बोल रही होती है आखिरकार तुम्हारी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने 6 राउंड को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन कांग बोलने लगता है मैं इस जगह पर कर लूंगा, मैं इस जगह पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा इन सारी चीजों में, लेकिन तुम तो इस जगह पर मुझसे भी ज्यादा पीछे हो, आखिरकार तुम्हें इस जगह पर और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तभी क्लोई इस जगह पर इसके बारे में बताती है कि उसका इस जगह पर 7th राउंड चल रहा है, यानी कि वो कांग और बाकी स्टूडेंट से फिजिकल ट्रेनिंग के मामले में 1 राउंड आगे चल रही है। ये सुनने के बाद तो कांग पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और उससे कहने लगता है मुझे इस जगह पर लगता है तुम इस जगह पर और ज्यादा अच्छा कर सकती हो, और ज्यादा अच्छा कर सकती हो इन सभी लोगों से, तुम इस जगह पर इन सभी लोगों से स्पेशल हो। तुम तरफ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों में इतनी ज्यादा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं क्लोई ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो कहने लगती है हाँ मैं जरूर इसे करूंगी, क्योंकि वो पहले से ही इस जगह पर कांग को काफी ज्यादा पसंद
करती है, इसीलिए कांग ने अब ये चीज कह दी थी तो वो जरूर करेगी। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगती है। कांग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है मुझे लगा था वो कमजोर है, लेकिन अब रियलिटी में मुझे इस जगह पर फील हो रहा है कि मैं इस जगह पर सही में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। हम लोगों को पता चलता है कि कांग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। वो बेड में लेटा होता है, वो इस जगह पर लगातार पानी की बोतल्स को पी रहा होता है और कहने लगता है मेरी जिंदगी आखिरकार इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो गई। मैंने तो बिल्कुल भी इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा था। मुझे लगा था इस जैकेट में आने के बाद थोड़ी बहुत तो जिंदगी में चेंजेस आएंगे। इसी के साथ ही हम लोगों को कांग के मैस एरिया का सीन दिखाते हैं और ये सारी की सारी चीजें अभी कांग बता रहा होता है। जब उस जगह पर मैस एरिया में गया था, उस जगह पर से पता चला था कि उसे इस जगह पर खाना लेने के लिए एक टोकन की जरूरत होगी। स्टार्टिंग में तो उसने डायरेक्टली खाना मांग लिया था, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा टेस्टी होने वाला था, लेकिन तभी उसे एक बंदे से पता चला था कि अगर उसे खाना खाना है तो उसे पहले उस खाने का टोकन इस जगह पर लाकर जमा करना होगा, तभी इस जगह पर वो खाने को ले सकता है, वरना इस जगह से बिल्कुल भी वो खाने को नहीं ले सकता। ये सुनने के बाद तो कांग पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है एक टोकन, मुझे जल्दी से जल्दी उस टिकट को लेकर आना होगा। और ये कहने के साथ ही वो उस शेफ से बोलने लगता है मेरे ऑर्डर को तैयार करो इस जगह पर, मैं जल्दी से जल्दी उस टोकन को लेकर आता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो खुशी खुशी से इस जगह से चला जाता है, क्योंकि उसे तो किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो जैसे ही इस जगह पर उस मेन्यू लिस्ट के पास आता है, जो कि एक बोर्ड की तरह इस जगह पर लगी हुई थी, उसमें जब वो इस जगह पर अपने वाले सामान के प्राइस को देखता है, वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका प्राइस इस जगह पर 50,000 वोन था। और वो बोलने लगता है 50,000 वोन बस इस जगह पर एक राइस बोल का। इस जगह पर ये तो काफी ज्यादा बुरा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा तो मैं इस जगह पर पानी के साथ ही अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। और हम लोगों को पता चलता है कि वो इतने दिनों से बस पानी पीकर ही जिंदा है, और वो बात कर रहा होता है कि पानी पीकर जिंदा रहना आखिरकार कितना ज्यादा बुरा है। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार इतने दिनों से मैं जिंदा कैसे हूँ, वो भी बस इस जगह पर पानी पीकर। इस तरीके से तो मेरी जिंदगी इस जगह पर पूरे तरीके से जहर हो चुकी है। इस जगह पर जब वो बंदा मुझे पैसे देने के लिए आया था, यहाँ पर वो स्टार्टिंग वाले उसी गैंगस्टर की बात कर रहा होता है और कहने लगता है उस टाइम पर अगर मैंने वो पैसे ले लिए होते शायद से अभी मेरी जिंदगी इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं होती, शायद से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी होती। वो इन बोतल्स को देख रहा होता है और बताने लगता है वो इतने दिनों से पानी इसलिए पी रहा है क्योंकि पानी ही इस जगह पर सबसे ज्यादा सस्ती चीज है जिसे वो खरीद सकता है, वरना उसके पास और ज्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी फैमिली वैसे ही इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है और वो इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो वापस इस जगह पर सोने लगता है, तभी उसके सामने वापस स्टेटस विंडो आ जाती है जिसमें एक न्यू ब्लेसिंग के बारे में लिखा हुआ था। वो भी इस जगह पर उसे स्वॉर्ड गॉड की तरफ से मिली थी, जिस चीज को देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके फिजिकल लेवल को लेवल 12 कर दिया गया था और इसी के साथ ही उसके ब्लेड की लेंथ को भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया था। ये सारी चीजें देखने के बाद जो कांग होता है वो कहने लगता है शायद से इस जगह पर जो मेरी फिजिकल कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी और मैं ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लेड को यूज कर पाऊंगा। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखा दे। नेक्स्ट डे कांग अपने आप को मिरर में देख रहा था और मिरर में देखने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन अब ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसके एब्स बन चुके थे, उसकी मसल्स बॉडी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। वो बोल रहा होता है कि क्या ये इस जगह पर ट्रेनिंग की वजह से है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब स्वॉर्ड एम्परर ने इस जगह पर मेरे मेडलियंस को ओपन किया था उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। इसी के साथ ही अब जो मेरी स्वॉर्ड की लेंथ है वो भी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी इस जगह पर जो वो चाकू है वही इस जगह पर मेरा एक प्राइम वेपन होने वाला है, क्योंकि जब तक मैं उसे सही तरीके से यूज करूंगा तब तक वो मेरा एक प्राइम वेपन होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके डोर के ऊपर कोई नॉक नॉक कर रहा होता है। कांगे देखने के बाद ही हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार कौन है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इस एकेडमी के अंदर तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह पर मेरे रूम के बाहर कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कोई इस जगह पर जानने वाला होगा। तभी वो अपने मन में कहने लगता है लेकिन मुझे तो इस जगह पर काफी ज्यादा भूख लगी है, सबसे पहले क्या मुझे इस जगह पर कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन उसे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगता मुझे कुछ भी नहीं पता आखिरकार कौन है इस दरवाजे के ऊपर। तभी वो इस जगह पर दरवाजे को बंद कर बाहर की तरफ आने लगता है। बाहर की तरफ जैसे ही वो आता है पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर क्लोई बाहर खड़ी होती है। क्लोई इस जगह पर बाहर उससे कुछ पूछने के लिए आई थी। क्लोई इस जगह पर कहती है कहीं मैंने इस जगह पर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन रियलिटी तो हम लोगों को पता ही है कांग इस जगह पर क्या ही कर रहा था। वो इस जगह पर अपनी बॉडी को देख रहा होता है और खाने के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलने लगता है नहीं तुमने इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो इस जगह पर बाहर ही आने के बारे में सोच रहा था, ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए। आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आई हो, क्या कोई इस जगह पर इंपॉर्टेंट काम है? तभी वो इस जगह पर कांग से कहने लगती है उसने इस जगह पर लंबे टाइम से कांग को नहीं देखा था बाहर, और ना ही वो मैच में आ रहा था खाना खाने के लिए, तो वो यही पूछने के लिए आई थी कहीं इस जगह पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो बीमार तो नहीं है। कांग इस जगह पर बोलने लगता है नहीं मुझे इस जगह पर मैच का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इस जगह पर अपने हाथ से ही खाना खाना पसंद करता हूँ। लेकिन वो अपने मन में कहने लगता है मैच का खाना काफी ज्यादा टेस्टी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन इसके बाद क्लोई इस जगह पर बताती है वो तो बस इस जगह पर पूछने के लिए आई हुई थी कहीं कांग उसके साथ आ सकता है मेस में खाना खाने के लिए। लेकिन इस जगह पर अगर उसे अपने हाथ का ही खाना खाना पसंद है तो वो इस जगह पर माफी मांगती है इन सारी चीजों के लिए, अब वो इस जगह से जाएगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि कांग इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी ज्यादा तेजी से उसे बाहर ले जाते हुए कहने लगता है नहीं हम लोगों को इस जगह पर तुम्हारे रूम में चलना चाहिए, मैं इस जगह पर कुछ बनाकर तुम्हें भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। खाने के बारे में हम लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस जगह पर लंबे टाइम से भूखा है, खाली पानी के बदौलत जिंदा है। तो इस जगह पर इस बंदे को खाने की जरूरत तो थी, ये इतना ज्यादा भूखा होता है कि काफी ज्यादा तेजी से जो क्लोई थी उसके रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये कहता है ट्रेनिंग के बाद हम लोग इस जगह पर खाना खाएंगे। हम लोगों को रात का सीन दिखाते हैं, ये लोग इस जगह पर क्लोई के रूम के अंदर होते हैं। क्लोई इस जगह पर कहने लगती है तुम्हारे हाथ का खाना इतना ज्यादा टेस्टी होगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा
दादा तुमने इस जगह पर इतनी ज्यादा अच्छी फिश बनानी कहाँ से सीखी। और ये बंदा फ्लो फ्लो में इस जगह पर बोल देता है कि मैं इससे पहले इस जगह पर एक जापानी रेस्टोरेंट में काम करता था, इसीलिए मुझे इस जगह पर खाने बनाने के बारे में काफी सारी चीजों के बारे में पता है काफी अच्छे तरीके से, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम देखते हैं स्टार्टिंग में इस जगह पर क्लोई ने भी नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा खाना बनाता होगा, लेकिन क्लोई ने भी सारा का सारा खाना खा लिया होता है, इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा होता है। कांग भी ये सारी चीजें देखने के बाद बोलता है उस टाइम को जब ये लोग इस जगह पर रूम के अंदर आए थे, इस जगह पर उसके रूम के अंदर खाली फिशेस ही होती है। कांग बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर शायद से फिशेस खाना काफी ज्यादा पसंद है। वो बोलती है हाँ मुझे इस जगह पर फिशेस खाना काफी ज्यादा पसंद है। कांग भी इस बारे में बताता है कि वो इस जगह पर फिश को पकाने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर पड़े हुए नाइफ की तरफ देखता है उसकी तरफ जगह पर हल्दी खराब हो जाती है। उसे पता है अगर वो नाइफ को टच करेगा तो क्या होगा, लेकिन इस टाइम पर उसके हाथ में भी काफी ज्यादा खुजली हो रही होती है। वो इस वेपन को टच करना चाहता था, तभी वो इस जगह पर उससे कहने लगता है क्या इस जगह पर और नाइफ नहीं है तुम्हारे किचन के अंदर, इस जगह पर मुझे थोड़े छोटे नाइफ की जरूरत है। तभी वो बोलने लगती है नहीं इस जगह पर यहाँ पर तो यही मौजूद है, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम है। वो बोलने लगता है ये इस जगह पर मेरे वेपन की तरह है, इसीलिए मैं इसे इस जगह पर यूज नहीं कर सकता। तभी वो इस जगह पर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है तुम्हें इस जगह पर शायद से एक बार इसे यूज करके देखना चाहिए। और हम लोगों को उसके हाथ में एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि इस जगह पर एक बेहतरीन वेपन होता है, जिसको देखने के बाद कांग पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके बावजूद इसके पास एक इस तरीके का वेपन है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अब वो इस जगह पर उन्हीं नाइफ को यूज करने लगता है। वो बोलता है जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अब इस जगह पर दोनों चीजें यानी कि स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग और इसी के साथ इस जगह पर जो दोनों की दोनों ब्लेसिंग थी वो एक साथ वर्क कर रही होती है। वो बोलने लगता है मुझे इस जगह पर 30 सेकंड के अंदर ये सारी की सारी चीजें करनी होंगी। एक टाइम पर मुझे इस जगह पर रेस्टोरेंट के अंदर और इसी के साथ ही अपनी कंट्री के अंदर बेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल मिला था, मुझे इस जगह पर इस चीज को करके दिखाना होगा। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से फिशेस को कट करने लगता है और इसी के साथ ही उसकी जो बोन्स होती है उनको बाहर निकालने लगता है। वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी ये करना होगा। और इसी के साथ ही हम लोगों को 23 सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। 23 सेकंड में ही कांग ने सारी की सारी चीजों को कर लिया था। वो बोल रहा होता है मैं अभी भी इस जगह पर मास्टर हूँ इन सारी चीजों में, मेरी स्किल्स के मामले में मुझे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। और ये बात कहने के साथ ही वो स्माइल कर रहा होता है और कहने लगता है अभी भी मैं उतना ही बेस्ट हूँ जितना कि मैं पहले हुआ करता था। इसी के साथ ही हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का वापस से सीन दिखाते हैं। जो इस जगह पर क्लोई होती है वो बोल रही होती है दिन का खाना और रात का खाना दोनों ही इस जगह पर काफी ज्यादा बेस्ट था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा अच्छा खाना बना सकते होगे। कांग बोलने लगता है नहीं नहीं मैं इस जगह पर खाना बनाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। क्लोई बोल रही होती है अब जबकि तुमने इस जगह पर खाना बनाया है तो इस जगह पर जो बर्तन वॉश करने की जिम्मेदारी है वो मेरी है। कांग ये सुनने के साथ ही कहता है नहीं नहीं मैं ये कर लूंगा, इस जगह पर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें कर लूंगा। लेकिन वो बोलती है मुझे ये करने दो। कांग बोलता है चलो ठीक है अगर तुम ये करना चाहती हो तो कर लो। कांग के इस टैलेंट को देखने के बाद तो क्लोई इस जगह पर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है और कहने लगती है आज से पहले मैंने कभी भी इतनी ज्यादा अच्छी फिश नहीं खाई थी, तुम इस जगह पर सही में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखते हो कुकिंग में। लेकिन कांग इस जगह पर उसे कुछ चीजों के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो बताता है कि वो इस जगह पर इससे पहले पार्ट टाइम जॉब किया करता था। लेकिन अब इस जगह पर क्लोई खाने के बर्तनों को वॉश करते हुए गाना गा रही होती है। तभी इस जगह पर जो कांग होता है वो बोलने लगता है गाना गाना बंद करो। इस जगह पर इस तरीके की हरकतें मैं भी क्या करता था, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तभी वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है मैं इस जगह पर फंसा हुआ, मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस जगह पर अभी भी मेरा इस जगह पर रहना क्या सेफ होगा। वो अभी भी क्लोई की तरफ देख रहा होता है जो कि लगातार इस जगह पर गुनगुनाई जा रही होती है। वो लगातार गुनगुनाई जा रही थी। कांग उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है शायद से इस जगह पर तुम्हारी आदत है। तभी हम देखते हैं कांग बाहर खिड़की को ओपन करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक डायरी पड़ी हुई थी और वो उस डायरी की तरफ देखने लगता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता उसको इस डायरी को देखने में। हम देखते हैं इसमें इस जगह पर अपनी राइटिंग में जो क्लोई थी उसने ही काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, काफी सारे स्टिकर भी चिपकाए होते हैं जैसे कि एक लड़की की कॉपी में। और इस जगह पर डायरी में ये स्टिकर्स होना नॉर्मल बात है। वो इन सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है क्लोई की हैंडराइटिंग इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ इस डायरी में काफी सारे स्टिकर भी है जिस वजह से ये डायरी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तभी वो इस जगह पर डायरी के एक एक करके सारे के सारे पन्नों को पलटाने लगता है। तभी उसे इस जगह पर क्लोई के बारे में काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है। वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसमें कांग जियोमा के बारे में भी चीजें लिखी हुई थी। कांग भी अपने मन में कह रहा होता है क्लोई इस जगह पर काफी ज्यादा क्यूट है। इसी के साथ ही जैसे जैसे वो करके पन्नों को इस जगह पर आगे की तरफ पलटा रहा होता है उसे और भी काफी सारी चीजें मिलती है। और वो देखने के बाद इस जगह पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है मैंने इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम देखते हैं क्लोई ने इस जगह पर लगातार अपने काफी सारे पन्नों के ऊपर बस इस जगह पर लव यू लिखा हुआ था। और ये देखने के बाद कांग और ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है ये आखिरकार क्या है। इसी के बाद ही हम लोगों को क्लोई का सीन दिखा दे जो कि इस जगह पर कांग की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुमने इस जगह पर मेरी डायरी पढ़ी। और हम देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब हम लोगों को इस जगह पर बताया जाता है क्लोई के बारे में और इस दुनिया के बारे में। इस दुनिया में काफी सारी नोबल फैमिलीज है। इसी के साथ इस जगह पर हीरोज की भी काफी सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज है, लेकिन कुछ हीरोज इस जगह पर ऐसे होते हैं जिनका काम होता है शैडोज में रहकर सारी की सारी चीजों को करना। और हम लोगों को सिसिली फैमिली के बारे में बताया जाता है। लास्ट टाइम सिसिली फैमिली ने ही इस सारी चीजों के बारे में चूज किया था, यानी कि वही इस जगह पर शैडोज में रहकर सारे के सारे हीरोज वाले काम करेंगे। वो कभी भी इस जगह पर दुनिया के सामने नहीं आएंगे। दुनिया के सामने उनकी फैमिली इस जगह पर काफी ज्यादा छोटी फैमिली रहेगी, लेकिन बाकी लोगों के सामने वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हम लोगों को पता चलता है सिसिली फैमिली के बच्चों को बचपन से इस जगह पर ट्रेन किया जाता है, मेंटली फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और इस जगह पर उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है और ये सारी की सारी ट्रेनिंग बचपन से ही उनकी स्टार्ट हो जाती है 5 ईयर की एज से। और हम देखते हैं इस जगह पर क्लोई की भी इस जगह पर ट्रेनिंग हो रही होती है। क्लोई इस जगह
जगह पर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले रही थी। उसको इस जगह पर ट्रेन करवाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर होते हैं, जो कि उसे इस जगह पर बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहते थे। और वो कह रहे होते हैं कि तुम इस जगह पर बेस्ट बनोगे एक दिन। तुम एक लड़की हो, तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम एक असैसिन नहीं बन सकती। तुम इस जगह पर एक असैसिन बन सकती हो। तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी हो इन सारी चीजों में। और हम लोगों को पता चलता है क्लोई ने इस जगह पर अपना फर्स्ट किल इस जगह पर किया था 15 ईयर की एज में, जिसे करने के बाद क्लोई इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान थी। उसे इस जगह पर स्टार्टिंग में तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक किलिंग मशीन बन गई। और इन लोगों का काम इस तरीके का था कि इन लोगों को इस जगह पर बस छुप कर ये सारी चीजें करनी है। ये दुनिया के सामने कभी भी अपनी पावर्स को शो नहीं कर सकते, इसीलिए इस जगह पर कांग को इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मेन गेम के अंदर इस जगह पर जो जो चीजें हो रही थी उसमें कांग को किसी भी चीज के बारे में नहीं पता था। और क्लोई जब धीरे धीरे कर बड़ी होने लगी तो उन लोगों को भी पता था क्लोई के साथ इस जगह पर उन लोगों को कुछ न कुछ तो करना होगा। यानी कि क्लोई ने इस जगह पर काफी सारे किल्स तो कर ही दिए हैं और इस जगह पर उनके काम को कर ही दिया है, लेकिन क्लोई के लिए भी इस जगह पर कुछ चीजों को तैयार करना था। इसलिए जब उसकी इस जगह पर एक स्पेसिफिक एज हो गई, जब वो इस जगह पर एक स्पेसिफिक एज में आ गई, तो उसको इस जगह पर हीरो एकेडमी में भेजना लाजमी बात थी। इसीलिए उसे हीरोज एकेडमी के अंदर डाला गया ताकि वो इस जगह पर ट्रेन हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो इस जगह पर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। यही उसके लिए दर्ज कराया गया था, क्योंकि कोई भी इस जगह पर उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि सिसली फैमिली हमेशा शैडोज में रहकर काम करती थी। किसी को भी नहीं पता था वो एक हीरोज फैमिली है। इसीलिए जैसे ही क्लोई इस जगह पर एंटर हुई, उसे ऐसा लगा था कि उसके काफी सारे दोस्त बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक लो क्लास फैमिली में होने की वजह से उसकी इस जगह पर कोई भी दोस्त नहीं बनी। सभी लोग इस जगह पर उसे दूसरी तरीके से ट्रेन करते थे। और हम देखते हैं वो अपने ग्रैंडफादर की बातों को हमेशा याद रखती थी कि उसे किसी के भी क्लोज नहीं जाना, क्योंकि इस जगह पर बाकी लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस दुनिया के उसके लिए। और सारे के सारे लोग वैसे ही थे, क्योंकि इस जगह पर वो बिल्कुल भी उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे। वो बाकी लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, उससे कोई भी बात नहीं किया करता था। वो काफी ज्यादा उदास थी। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर वो सोच रही होती है कि उसकी फैमिली इस जगह पर हमेशा शैडोज में रहकर काम करती है, इसीलिए उसकी हीरो फैमिली के बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन चीजें तब चेंज नहीं हुई, बल्कि इस जगह पर चीजें तब चेंज हुई जब इस जगह पर माँ अर्जुन ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी और उसके साथ गलत चीज करने की कोशिश करी। तभी उस टाइम पर एक ऐसा लड़का सामने आया जो सामने आएगा उसने कभी भी नहीं सोचा था, जो कि और कोई नहीं हम लोगों को पता ही है, कांग जियोमा होता है। और कांग जियोमा उस जगह पर आकर बोलने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई एक लड़की के साथ इस तरीके की चीजें करने के बारे में सोचने की? तुम लोग तो इस जगह पर घटिया हो। और ये सारी चीजें क्लोई बस एक जगह पर खड़े होकर देख रही थी। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई उसको बचाने के लिए इस तरीके से सामने आएगा, क्योंकि वो सभी लोगों के सामने अपनी पावर को शो नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बस उस जगह पर खड़ी थी। लेकिन उस टाइम पर हम देखते हैं जो जुन होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और माँ भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो दोनों ही कांग जियोमा को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसे इस जगह पर पता था, उसे इस जगह पर फ्यूचर के बारे में पता था आखिरकार क्या होने वाला है। उसे तो इस जगह पर ऐसा ही लग रहा था कांग जियोमा इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पिटेगा।